Success support system. Success support system. Success support system. Success support system. वेलकम नाजिया, स्वागत है आपका। वेलकम बेटे। थैंक यू महागुरु जी। सो इतने छोटे लेवल पे भी मुझे आप इतना बहुत ग्रैंड वेलकम किया और बहुत शुक्रगुजार हूँ महागुरु जी। हर हमेशा आपकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके फोटो देख देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। थैंक यू महागुरु जी, इतना बड़ा नेशनल लेवल पैनल पे मुझे मौका देने के लिए और ग्रेट दमदार लीडरों से मिलवाने के लिए थैंक यू महागुरु जी। सो स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ महागुरु? प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कोई बीच में आपने वीडियो दिखाना, वीडियो दिखा सकते हैं। थैंक यू। और मैं मेरा वीडियो ऑफ रखूंगा, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। शाबाश, प्राउड ऑफ यू, वेल डन। स्क्रीन आपका आ गया है। नाजिया का काम के प्रति एटीट्यूड इनका पहले से ही, शुरुआत से, बचपन से ही बहुत ही बेहतरीन रहा था। उसी एटीट्यूड को इन्होंने सेफसॉप में भी अप्लाई किया और सक्सेस लेके दिखाया। आप पीपीटी ओपन कर लो आराम से। हाँ, यस। हाँ, पीपीटी ओपन हो गया आपका। आप प्ले कर सकते हैं, प्ले कर लो जी। वो फोन वो जरूरत करने की जरूरत नहीं है, एनोटेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अगर कुछ लिखेगा ना, मैं बाहर कर दूंगा उसको। ठीक है प्ले कर लो। वेरी गुड। हाँ, प्ले कर, गुड, बहुत बढ़िया। दिख रही है आपकी पीपीटी, फर्स्ट क्लास। थैंक यू महागुरु जी। सो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऊपर वाले को और मेरे माता पिता को और उसके साथ साथ मेरे पूरे ग्रेट मेंटर्स को और सभी मेरे लीडर्स को, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि मैं आज के दिन जो भी हूँ बस ये तीनों के वजह से हूँ और अपनी ग्रेट दमदार कंपनी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन ये सेफ शॉप के वजह से ही हुआ है। लाइफ में पूरी बदलावी पूरी सेफ शॉप के वजह से ही हुई है। थैंक यू। हर हमेशा मुझे इतना प्राउड फील होता है कि इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम कर रही हूँ। हर हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ। इसी वजह से कहाँ पर भी जाओ सेफ शॉप। इवन मेरे फोन पे भी महागुरु जी आप देख सकते हो, सेफ शॉप का लोगो रखती हूँ। मैं लैपटॉप पे भी रखती हूँ और हर मेरे पर्स हैंड बैग पे भी रखती हूँ। क्योंकि मैं सेफ शॉप से बस ऐसा कनेक्ट नहीं हूँ कि जस्ट ट्रेनिंग प्लान फॉलो ऐसा नहीं, बस दिल से दिमाग से भी कनेक्टेड हूँ महागुरु जी। इसलिए दुनिया का जो भी फेवरेट कंपनी हो और फेवरेट नाम भी हो, ये सेफ शॉप लगता है मुझे हर हमेशा। और हर स्पेशली इसमें क्या है, स्वदेशी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा दिखता है महागुरु जी। जो भी आजकल ये 2 साल से आए प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट यूज करती हूँ, 100% यूजर हूँ बिजनेस में। और उसके साथ साथ जो भी है प्योर हेर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और 0% केमिकल्स है। ये पर्सनली डाउनलाइन में ही नहीं महागुरु जी, मैं उसके साथ साथ ना मेरे जो रिलेटिव्स है थोड़े लोग बिजनेस में भी नहीं है, फिर भी मैं उन लोग से डायाबा केयर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेगुलर कस्टमर बना ली चुकी हूँ महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। हर हमेशा ये 5 मेंबर्स का हर हमेशा शुक्रगुजार हूँ महागुरु जी। जिंदगी भर जितने भी बार थैंक यू बोल दिए बहुत कम है। क्योंकि ना इतने ग्रेट महान डायरेक्टर्स रहने के वजह से ही आज के दिन अपनी कंपनी और हर लीडर इतना सक्सेस ले पा रहे हैं। हर कंपनी में 1-2 डायरेक्टर्स रहते हैं महागुरु जी। प्राउड की बात यह है कि अपने कंपनी में 5 डायरेक्टर रहने के वजह से ही इतनी नंबर 1 इंडिया में बन गई कंपनी महागुरु जी। सारे डायरेक्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से। थैंक यू। ऑलवेज महागुरु जी सेफ शॉप में मुझे ये पॉइंट अच्छा लगता है कि स्पेशली मेंटरशिप। क्योंकि ना एक मेंटर ग्रेट रहने के वजह से, एक मेंटर ग्रेट है तो हर चीज बदल जाएगा महागुरु जी। एक लीडर सिस्टम पे भी आ जाएगा,
और उसके साथ साथ मेंटरशिप के वजह से ही एक डाउनलाइन परफेक्ट क्रिएट हो जाएगी। सो मेरे बिजनेस में बहुत सारे ग्रेट मेंटर्स है मेरे। सो इतने अच्छे मेंटर्स है, जितना भी बात करूं उनके बारे में बहुत कम है, क्योंकि ना हर मेंटर में एक ग्रेट क्वालिटी है। सो एक एक बार इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कौन बेस्ट मेंटर है, इतना कंफ्यूज है, क्योंकि पूरे पूरे बेस्ट मेंटर्स है। ये बेस्ट मेंटरशिप के वजह से ही माई और मेरे टीम और जो भी है, इवन इन माई पर्सनली प्रोफेशनली मैं इतना चेंज हो गई। उसका तो एक ही एक है महागुरु जी, वेपन है मेरे लिए ये मेंटरशिप। सो मेंटरशिप भी बहुत दमदार मेंटरशिप है। सो एक एक नहीं महागुरु जी, मेरे टीम में ना इतने सारे मेंटर्स है मेरे ऊपर। सो मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, क्योंकि ना थोड़े लोग को ना मेंटर्स ही नहीं मिलते हैं परफेक्टली। बट मेरे को एक मेंटर्स नहीं महागुरु जी, जितना मैं कंफ्यूज हो जाऊं उतने सारा बड़ा लिस्ट है। सो हर मेंटर्स की हर हमेशा बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए हर हमेशा कोशिश करते रहती हूँ। सो अभी तक तो बेस्ट स्टूडेंट हूँ, आगे भी बेस्ट स्टूडेंट रहूंगी महागुरु जी। सो अभी मेरे मेंटर्स में राजू चतुर्वेदी महागुरु जी। सो इनसे तो कभी मुलाकात तो नहीं हुई मेरी, लेकिन इनका फोटो बता बता के हम लोग फील्ड पे प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम फाउंडर है। और ये सिस्टम फाउंडर रहने के वजह से ना इनका नाम फर्स्ट, जो भी ट्रेनिंग फंक्शन जो भी स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट महागुरु जी का नाम लेते हैं। सो बस महागुरु जी का नाम लेके प्रमोट करते हैं। मेरे टीम में भी कोई लोग महागुरु जी को देखे नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ, टीम की तो दूर की बात है, बट फिर भी हर लोग ये बस फोटो बता के हम लोग ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं। बट थैंक यू महागुरु जी, जो भी है आज के दिन इतना सिस्टम इतना अच्छा क्रिएट हुआ महागुरु जी के वजह से। सो हर दिन हम महागुरु जी को याद करते ही रहते हैं। सो महागुरु जी बहुत हेल्प करिए मेरे सक्सेस में, तो महागुरु जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संजय जैन महागुरु जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये भी सिस्टम क्रिएटर है। उसके साथ साथ इतने एज में भी हर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। सो महागुरु जी से भी एक बार मिलने का मौका मिला फॉरेन टूर में, उनसे सेल्फी भी मिली एक बार, बहुत खुश हो गई मैं। वो फोटो कभी भी देखती हूँ बहुत खुशी होती है। सो महागुरु जी 25th का एनिवर्सरी वीडियो देखती हूँ मैं हर हमेशा। सो रियली महागुरु जी एक विजन क्रिएट हो जाता है, एक ड्रीम क्रिएट हो जाता है महागुरु जी के जैसा एकदम खुल के जीना और खुश रहना बोल के। सो महागुरु जी का भी मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। सो नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद। आपका और फोटो आपका 1 करोड़ का चेक देख देख के मैं मोटिवेट होती हूँ। सो जिस दिन आप 1 करोड़ का चेक निकाले उसी दिन मेरा भी ड्रीम क्रिएट हो गया महागुरु जी। सो अभी नहीं, अभी 5 और 10 इयर्स तक भी कोशिश करूंगी, जब तक मेरा 1 करोड़ का चेक नहीं आया महागुरु जी, जब तक तो मेरा हर ड्रीम छोटा ही होगा मेरे लिए। सो उससे थोड़ा 1 रुपए ज्यादा ही निकालूंगी महागुरु जी, ये तो मेरा कमिटमेंट है। सो आपको देख के हर हमेशा हम मोटिवेट होते हैं कि आपके पास इतनी एनर्जी रहती है जितनी हमारे यंगस्टर्स में भी नहीं है, हमारे से भी 1000 गुना एनर्जी आपके पास दिखती है महागुरु जी। आज तक मैं आप नाराज रहते हुए नहीं देखी, इतने बार देखी आपको, लाइक फोटोज में वीडियोस में आपके पुराने वीडियो सुनते रहती हूँ, देख देख के मोटिवेट होते रहती हूँ महागुरु जी। हमारे टीम में जो भी आए, एक सीनियर्स लोग आए, वो लोग को तो फर्स्ट आपका वीडियो बता के ही हम लोग ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं महागुरु जी, हर ट्रेनिंग में। थैंक यू। सो माधव महागुरु जी, सो रियली आज के दिन बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं माधव महागुरु जी के टीम पे रहने के लिए। सो क्योंकि ये महागुरु जी हर हमेशा बहुत केयर करते हैं टीम की। सो मेरे मेंटर्स बहुत सारे लोग को स्पेशल एक्टिविटीज करवाते रहते हैं हर हमेशा। सो सिस्टम का एक पर्सन कैसा रहना चाहिए, हॉनेस्ट और दिल से बिजनेस करना चाहिए, और डिवोशनल स्पेशली ये बहुत फोकस करते हैं। सो बहुत हॉनेस्ट जो भी महागुरु जी रहते हैं वो पूरा टीम को डुप्लीकेट करते हैं, हर हमेशा हार्डवर्क करते ही रहते हैं। सो ऐसे अपलाइन को देखने से मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि क्योंकि मैं महागुरु जी के टीम में हूँ। सो इसीलिए महागुरु जी जो भी महागुरु जी का सक्सेस है उसमें 0.1% भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। सो महागुरु जी को भी थैंक यू, क्योंकि जो भी हूँ महागुरु जी के आशीर्वाद से हूँ। सो विजयपाल महागुरु जी, सो बहुत खुशी होती है ये दोनों को देख के। सो इतना क्लोज फ्रेंड्स होते पर भी, क्लासमेट्स होते पर भी बहुत अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बहुत अच्छा निभाते हैं। दोनों भी हर ट्रेनिंग में मोटिवेट करते हैं। सो महागुरु जी से भी मिलने का मुझे मौका मिला था महागुरु जी, विजयपाल गुरु जी का फॉरेन में 1-2 बार मिली थी। सो बहुत खुशी हुई। गुरु जी हर हमेशा एक ही बोले
कभी भी मिलती हूँ मैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, और ऊपर जाओ, बस एक बात बोलते रहते हैं हर हमेशा। बहुत खुशी होती है विजयपाल महागुरु जी से मिलने से, और महागुरु जी को देखते ही एक एनर्जी आ जाती है महागुरु जी। सो जसवीर महागुरु जी भी दमदार अपलाइन है। सो यंग रिच रिटायर्ड की जो बात याद आती है, सेफ शॉप में कोई लीडर का फर्स्ट ये टैग मैं सुने, बस जसवीर महागुरु जी से ही सुनी महागुरु जी। सो महागुरु जी इतने छोटे लेवल पे रहते भी इतनी एनर्जी है उनके पास, और उसके साथ साथ इतनी मैच्योरिटी है कि जितने 100 ईयर्स एक इंसान को नहीं रहती उतनी ज्यादा मैच्योरिटी है महागुरु जी के पास। सो उनके ट्रेनिंग में, उनके हर चीज में समझ में आ जाती वो एज को, और उनके नॉलेज को बहुत डिफरेंस रहता है। सो हर हमेशा महागुरु जी को देख के इंस्पायर होते रहती हूँ मैं। सो महागुरु जी भी इतना अच्छा मोटिवेट करते रहते हैं, और यंग रिच रिटायर्ड ये महागुरु जी को देख के ही मैं मोटिवेट हुई महागुरु जी। सो महागुरु जी को कभी भी देखती हूँ, एक तो मेरा भी ड्रीम क्रिएट होगा। सो महागुरु जी जेंट्स में तो बहुत सारे लोग हैं, यंग रिच रिटायर्ड सबसे पहले जसवीर महागुरु जी को बोलते हैं सब लोग। सो वो तो फीमेल में तो आज तक कोई है नहीं, तो इसीलिए मैं भी एक ड्रीम क्रिएट कर ली थी महागुरु जी लास्ट फ्रेशर लेवल में। तो मेरा भी नाम रहना चाहिए यंग रिच रिटायर्ड फीमेल्स में, अभी तक कोई है नहीं बोल के जब भी फिक्स हो गई थी। इसी वजह से आज के दिन आपके आशीर्वाद से बहुत छोटे एज में डायमंड बन गई महागुरु जी। सो थैंक यू महागुरु जी। जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर्स है, सो कितना भी बोलो कम है, हर एक का एक स्पेशल क्वालिटी है। सो थैंक यू महागुरु जी इतने ग्रेट मेंटर्स देने के लिए, और आप इतने ग्रेट मेंटर्स को मेरे क्रिएट करने के लिए, और ऊपर वाले को भी हर हमेशा मैं डेली थैंक यू बोलते रहती हूँ इतने अच्छे टीम पे रहने के वजह से। सो नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, सो इंडिया फोर्ब्स में आपकी जिस दिन फोटो आ गई बहुत खुश हो गई महागुरु जी। अरे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने आज के दिन नॉट ओनली सेफ शॉप, ये सेफ शॉप के ग्रेट नहीं है, पूरे एशिया के ग्रेट लीडर है, और एशिया के बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले, और बेस्ट हर चीज में बेस्ट है महागुरु जी। सो खुशी होती है कि आप इतने सक्सेस रहते पर भी, इतने अचीवमेंट्स रहते पर भी, फिर भी आप और विजन बनाते हैं आपके लाइफ में, और ड्रीम बनाते हैं, और ज्यादा हर हमेशा सोचते रहती है। आपको सब कुछ है महागुरु जी, आपको तो कुछ कमी नहीं है, बट फिर भी आप इतने जोश में रहते हैं और इतने बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं। सो बस ये फोटो देखे इस दिन मैं तो सोची महागुरु जी, अरे मैं कितनी लकी हूँ कि सेफ शॉप में हूँ, उसके साथ साथ और एशिया के नंबर 1 ग्रेट मेंटर के अंडर में काम करती हूँ। सो बस महागुरु जी आपकी फोटो काफी है, आपकी फोटो बताने के वजह से डीडी तो छोड़ दो महागुरु जी, एक बंदा ट्रेनिंग को भी आ जाएगा, वो मोटिवेशन से डायमंड भी बन जाएगा। थैंक यू महागुरु जी, बस आशीर्वाद दे दीजिए। सो जल्दी से जल्दी मैं भी ये चेक निकालूंगी महागुरु जी। आपकी स्टूडेंट हूँ 100%, ये तो एनर्जी मेरे पास है, जरूर करके दिखाऊंगी महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। सो आपके टीम में मेरी प्लेस देने के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मेरे ग्रेट जोश दमदार अपलाइन विकास महागुरु जी, सो बहुत खुशी होती है महागुरु जी का फोटो कभी भी मिलूं तो महागुरु जी को बस कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कभी समटाइम्स नेगेटिव का मतलब कभी टाइड हो गई जर्नी में, नहीं तो कभी कुछ डिसअपॉइंट हो गई, फर्स्ट महागुरु जी का फोटो देखती हूँ। सो ये गुरु जी ना हर हमेशा एकदम जोश में रहते हैं, आज तक मैं इनको कभी नाराज देखी नहीं मेरे लाइफ में। सो महागुरु जी का फोटो देख के मोटिवेट होती हूँ, क्यों विकास महागुरु जी इतना हार्डवर्क करते हैं, 24/7 हर हमेशा टीम के साथ ही रहते हैं, फिर भी वो कभी थकावट नहीं होते, और उसके साथ साथ हर हमेशा पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी रहती है इनके आसपास। सो इतना डिवाइन पावर महागुरु जी के पास रहने के वजह से ही इतना बड़ा टीम बना, और वो टीम में स्पेशली मैं एक लीडर बनी, उनके ब्लेसिंग से मैं डायमंड बनी, वो बहुत बड़ी बात है इतनी छोटी एज में। सो महागुरु जी को फोटो देखते ही जोश आते हैं महागुरु जी। महागुरु से बस एक बार मिल जाए कोई भी इंसान, वो मुर्दा भी हो उसको डायमंड बना देंगे, उतना एनर्जी है महागुरु जी के पास। सो हर हमेशा बहुत लकी फील करती हूँ कि ग्रेट मेंटर के टीम में हूँ। और क्राउन एम्बेसडर लीडर सोमशंकर महागुरु जी, सो महागुरु जी को तो इतनी लाइक करती हूँ महागुरु जी, लाइक मेरे डैड। सो मेरे डैड के जितना मैं लव करती हूँ डैड से, तो उतना लव मैं सोमो गुरु जी से करती हूँ महागुरु जी, हर चीज में। सो पर्सनली प्रोफेशनली जो भी फाइनल डिसीजन रहता है ऑलमोस्ट सोमशंकर महागुरु जी से ही होता है। सो महागुरु जी हर हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव गाइड करते हैं, क्योंकि छोटे एज के हो
थोड़ा संभाल के रहना, हर हमेशा मुझे हिंट देते रहते हैं। आपके टीम में भी पूरे छोटे छोटे बच्चे, पूरे जो भी 18 से ज्यादा 25, मेरी जितनी भी नेटवर्क है महागुरु जी, नियर वीनस की टीम बन गई, 40,000 प्लस टीम है। 40,000 प्लस टीम में यंगस्टर्स ज्यादा रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट पूरे यंगस्टर्स है, 18 to 25 एंड 30 तक ही रहते हैं। सो हर हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप रोल मॉडल हो, आप जैसे रहेंगे आपकी पूरी डाउनलाइन भी वैसी तैयार हो जाएगी, बोल के हर हमेशा मुझे हिंट देते रहते हैं। सो हर हमेशा मैं सोमू गुरु जी से एक भी बात कर लूं, बात करते कि मैं डिसाइड हो जाता हूँ कि मैं फर्स्ट परफेक्ट रहना चाहिए, उसके बाद डाउनलाइन ऑटोमेटिक रह जाएंगे। सो परफेक्ट डुप्लीकेशन की बात की जाए तो हर हमेशा डुप्लीकेशन का सोमू गुरु जी हर हमेशा बताते रहते हैं। सो थैंक यू महागुरु जी। सो मेरे पापा के प्लेसमेंट दिए आपको मैंने। सो हर हमेशा मेरे डैड बन के ही गाइड करते हैं, पर्सनली डैड है, बस प्रोफेशनली मेंटर है। थैंक यू महागुरु जी, आप जैसे ग्रेट मेंटर मिलना लक्की की बात है। सो 2 डिवाइन पावर्स मेरे साथ है, सो इसलिए हर हमेशा मेरा सक्सेस, हर हमेशा परफॉर्मर ही रहती हूँ महागुरु जी। सो मेरे ऑल ग्रेट मेंटर्स, सो सबसे पहले कृष्णा महागुरु जी, थैंक यू। सो क्योंकि ये हमारे जो एरिया की हूँ मैं, तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। सो ये एरिया के फर्स्ट डायमंड कृष्णा महागुरु जी है। सो बहुत जोशीले हैं, हर हमेशा एकदम एनर्जी रहती है महागुरु जी के पास। सो महागुरु जी को कोई भी देख लिए बस ऐसी फिदा हो जाते हैं कि जितना इनके फेस से भी ज्यादा इनकी एनर्जी। सो महागुरु जी को देखते ही बस नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इनके जो पावर्स है ना, कितना भी नॉर्मल बंदे को ना एकदम सुपरस्टार बना सकते हैं, उतनी अच्छी दमदार ट्रेनिंग, दमदार वेन्यू करते हैं महागुरु जी। सो स्टार्टिंग डेज में महागुरु जी को देख देख के मैं मोटिवेट होके, महागुरु जी की एनर्जी लेवल से मैं बहुत कनेक्टेड थी। सो फर्स्ट सेफ शॉप में भी मैं जो टिकी हुई हूँ, महागुरु जी के ट्रेनिंग के वजह से ही मैं टिक पाई यहाँ पर। सो अभिषेक महागुरु जी, सो ग्रेट हम्बल लीडर है। सो बहुत सिंपल रहते हैं महागुरु जी, जितना भी बड़ा सक्सेस आ जाए बहुत सिंप्लिसिटी मेंटेन करते हैं। हर हमेशा मेरे को और मेरे टोटल डाउनलाइन को यंग रिच रिटायर्ड में महागुरु जी का भी प्लेस रहता है। सो हर हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और इतने महान ग्रेट मेंटर रहने के वजह से मेरा टीम बहुत, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मेच्योरिटी से काम कर रहे हैं महागुरु जी। रविंदर महागुरु जी, सो ऑलवेज माय फेवरेट अपलाइन। सो महागुरु जी के वजह से ही आज के दिन मुझे सेफ शॉप प्लेटफॉर्म मिला, और उसके साथ साथ लॉगिन तो कर गए, बट लॉगिन करने से भी थोड़े अपलाइंस ऐसे रहते हैं कि बस अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बाद साथ नहीं रहते। महागुरु जी अपॉर्चुनिटी भी दिए, और उसके साथ साथ मेरे साथ हर हमेशा थे महागुरु जी, मेरा हर सक्सेस के पीछे। सो महागुरु जी का प्लानिंग था, महागुरु जी का सपोर्ट था। सो थैंक यू। सो रविंदर महागुरु जी से हर हमेशा हर चीज मेरा हर ड्रीम महागुरु जी को ही पहले बता देती हूँ, महागुरु जी उसका परफेक्ट प्लानिंग बता देते हैं, और मेरे कोच के रूप में भी है सेफ शॉप में। और अनिल महागुरु जी, सो माय ग्रेट मेंटर एंड माय कोच है। ये महागुरु जी भी ना इतने अच्छे यंग रिच रिटायर्ड, इनो भी सेम कैटेगरी के हैं, और इतना जोश है, बीटेक एजुकेशन करते पर भी महागुरु जी बहुत सिंपल रहते हैं। और हर हमेशा मेरे टीम में जो भी मेरा नाम कभी मतलब बात नहीं माना कोई भी लीडर, सो कभी कभी ना लेडीज कितने भी पावर हो लेडीज में ना, जेंट्स थोड़ा शेम फील करते हैं कि लेडीज की बात मानने के लिए। सो मैं बहुत स्टार्टिंग फील होती थी वो, वैसा कोई लीडर कभी भी बात नहीं माना मेरी डाउनलाइन में। बस सिंपल से मैं ये रविंदर गुरु जी से, अनिल गुरु जी से उनको बस काउंसलिंग करवा दूंगी, क्योंकि ना मेरे से तो नहीं कभी नहीं सुनते वो, क्योंकि जेंट्स है और ऊपर से एज्ड है। सो महागुरु जी सिंपल पर्सनल काउंसलिंग पे ले लेती थी, डे 1 से भी ग्राउंड लेवल पे बहुत सपोर्ट किया, हर लीडर को बात कर करके वो लोग को सिस्टम पे रखवा दिए मेरे मेंटर ने। सो अनिल गुरु जी का थर्ड पार्टी यूजिंग मैं सबसे ज्यादा महागुरु जी को टीम में इन्वॉल्व करते रहती हूँ। सो महागुरु जी के वजह से मेरा हर लीडर मेरी बात सुनते हैं, और मेरी डाउनलाइन भी सेम डुप्लीकेशन महागुरु जी हर हमेशा सिंपल रहते हैं, और अपलाइन की बात कभी दाड़ते नहीं है, इसीलिए इतने ग्रेट डाउनलाइन बन चुकी है महागुरु जी ये 4.5 साल में। सो स्वामी महागुरु जी, सो मेरे एग्जैक्ट नियर बाय अपलाइन है। सो मैं इतना क्लोज रहती हूँ कि महागुरु से एक लाइक भाई, एक बड़े भाई से सिस्टर कैसा रहती है, उतना फ्रीडम महागुरु जी अपने गुरु जी के पास बहुत हर चीज शेयर करती हूँ, हर छोटी सी छोटी बात भी मैं शेयर करती हूँ। इवन मैं शॉपिंग भी करी, मैं चॉकलेट भी ली, हर चीज महागुरु से शेयर करती हूँ। सो डे 1 से
मेरे साथ रह के मेरे को प्लान सिखाए महागुरु जी ने, फॉलोअप कैसा करना, FIM कैसा करना, ट्रेनिंग कैसा बोलना, वेन्यू मेंटेन, ट्रेनिंग मेंटेन कैसा करना है सेफ शॉप में, हर चीज महागुरु जी, जो भी सिस्टम की नॉलेज, जो भी सिस्टम की एक्टिविटीज मेंटेन करना मैं स्वामी महागुरु से ही सीखी हूँ। और उसके साथ साथ प्लान बोलना भी महागुरु जी ने सिखाए थे फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में मेरे को, और फॉलोअप भी कैसा करना है, कैसा डाउट क्लैरिफाई करना है महागुरु जी ने बताए थे। सो महागुरु जी को हर हमेशा मैं कितना भी थैंक बोले बहुत कम है महागुरु जी, क्योंकि आज के दिन कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, सिस्टम से कनेक्ट रहे तो ही वो सक्सेस ले पाएगा, बिना सिस्टम के तो कोई सक्सेस नहीं ले पाते। बट मैं सिस्टम से फर्स्ट कनेक्ट हुई स्वामी महागुरु जी के वजह से, आज के दिन मैं सिस्टम क्रिएट कर ली और नीचे डाउनलाइन को भी सेम डुप्लीकेट सिस्टम करती हूँ बस महागुरु जी के वजह से। थैंक यू स्वामी महागुरु जी, हर हमेशा मेरे साथ थे आप, मेरे बड़े भाई के तरह। सो ये मेरी ग्रेट मेंटरशिप है। सो एक से बढ़ के एक टैलेंटेड है, एक से बढ़ के एक महान इंसान है। सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप जैसे ग्रेट मेंटर्स के टीम में आना मेरी लकी है महागुरु जी। सो थैंक यू माय लाइफ टाइम कोच। सो मेरे लाइफ टाइम कोच है महागुरु जी ये दोनों ने। सो रविंदर महागुरु जी अपॉर्चुनिटी दिए और उसके साथ साथ मेरे को सिस्टम सिखाए, उसके साथ साथ हर ड्रीम महागुरु जी पूरा, मतलब जो भी मैं ड्रीम बोलती हूँ उसका प्लान दे दे के मेरा हर ड्रीम पूरा करवाए। और अनिल महागुरु जी, सो सेम महागुरु जी भी हर हमेशा मैं गाइड करके मेरे को और मेरे डाउनलाइन को हर हमेशा बेस्ट परफॉर्मर में रखते हैं दोनों लोग। ये दोनों नहीं रहे तो मैं बस जीरो हूँ महागुरु जी सेफ शॉप में। जो भी हूँ आज के दिन हर अचीवमेंट के साथ ये दो कोच मेरे साथ है महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आप जैसे कोच हर इंसान को मिल गए तो हर इंसान, हर कॉमन मैन तो सेलिब्रिटी बन जाएगा। थैंक यू माय कोच रविंदर महागुरु जी एंड अनिल महागुरु जी। सो सेफ शॉप इंडिया, सो देख सेफ शॉप में एक स्पेशल टैग है विकास महागुरु जी का। सो कभी भी विकास महागुरु जी के जोश से ही कनेक्टेड हूँ मैं। उसके साथ साथ ये थोड़े वर्ड्स बोलते हैं ना कभी कभी, वो बात सुन सुन के मैं मोटिवेट होता हूँ। सो रिसेंटली महागुरु जी इंस्टा पे मैं एक कोरोना सिचुएशन में एक टैग देखी थी। सो महागुरु जी ने एक रखे थे, सो कोरोना का हाल तो सबको हर कोई जानते हो कि थोड़ा सा सब लोग रेस्ट में चले गए थे क्योंकि पूरा कंफ्यूजन था कोरोना हाल में। और उसके साथ साथ टीम से भी नहीं मिल पा रहे थे, जो भी मिलना है जूम से ही मिलना था। और स्टार्टिंग डेज में तो मेरे को जूम ही समझ में नहीं आया 2-3 मंथ्स तक, और वो तो कंफ्यूजन ही चल रहा था। उस टाइम में मैं महागुरु जी का एक कोटेशन देखी थी, सिंहासन पर बैठने के लिए चटाई को छोड़ना पड़ेगा। सो महागुरु जी ने बताया सिंहासन लेने के लिए चटाई को छोड़ना पड़ेगा। सो चटाई का मतलब सुकूनपन। सो हर हमेशा सोते हुए रेस्ट लेते हुए सुकून नहीं, थोड़ा सा रिस्क में चले जाइए, उसके बाद सिंहासन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये महागुरु जी पोस्ट करे थे, ये देख के मुझे ऐसा सोच ली कि मैं, अरे सही बात है, मैं तो डायमंड बन गई, डायमंड बनने के बाद कोरोना आ गया। सो ये कोरोना आने से क्या होगा, पूरा टीम तो थोड़ा डिसअपॉइंट है, क्योंकि बिजनेस कितना भी परफेक्ट हो, सिस्टम कितना भी परफेक्ट हो, सो बाहर जो वेदर है वो टोटली डेंजरस था। सो एक दूसरे से मिलने के लिए सब लोग बहुत डर जा रहे थे महागुरु जी। सो ऐसे सिचुएशन में ये कोटेशन पढ़ने के बाद मैं टीम को एक ही बताई, उतने महागुरु जी उतना बिजी, उतना टीम रखते पर भी महागुरु जी रेस्ट जोन में नहीं है, अपन क्यों रहना है। सो उसी के बाद ही मैं जूम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करी महागुरु जी। सो महागुरु जी लोग के पास थोड़ा सा जूम सीख लिया, सीखने के बाद जूम में ट्रेनिंग कर करके भी कंटिन्यू चेक था महागुरु जी, मेरे को और मेरे टोटल लीडर्स को जीरो चेक कभी नहीं आया, कोरोना में भी कंटिन्यू चेक था महागुरु जी। थैंक यू। सो विकास महागुरु जी के कोटेशन देख के भी मुझे बहुत प्राउड होता है कि हर चीज रिलेटेड सिस्टम को रखते हैं, हर कोई भी इंसान मोटिवेट हो जाता है इनके ऐसे चीजों से भी। थैंक यू महागुरु जी। सो थैंक यू महागुरु जी, आपके सेफ शॉप फैमिली में मेरे को इनवाइट करने के लिए आज के दिन। सो अभी महागुरु जी वीनस के नियर बाई हूँ। सो उसके साथ साथ 100% महागुरु जी आपके आशीर्वाद से तो क्राउन एम्बेसडर भी जल्दी से जल्दी बन जाऊंगी। सो बिफोर सेफ शॉप महागुरु जी मैं आइडिया कॉल सेंटर में काम करती थी 2013 में, और उससे पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे काम की महागुरु जी। मैं 2010 में 10th हो गया था मेरा, 2010 की बैच की थी। उसके बाद 10th क्लास के बाद 10th पढ़ते हुए पर भी 9th तक नॉर्मल लाइफ था, थोड़ा 10th में आते कि थोड़ा फैमिली का सिचुएशन सही नहीं था हाल,
और पूरी गरीबी थी वो मोमेंट में। मैं 10th एग्जाम फीस गवर्नमेंट में पढ़ती थी, बट फिर भी थोड़ा खर्चा ज्यादा ही रहता था गाइड खरीदने के लिए, मटेरियल्स खरीदने के लिए। सो मैं 10th क्लास 9th क्लास में भी वहां गुरुजी, मेरे मम्मी टाइलर थे। सो मेरे मम्मी के पास ऑलरेडी टाइलरिंग सीखती थी। सो हर संडे, सैटरडे, सेकंड सैटरडे भी आ जाए, मैं टाइलरिंग करती थी माँ जी। मैं लेडीज टाइलर हूँ, परफेक्ट टाइलर थी। सो जब से ही बचपन से ही सीखते भी आई, 9th 10th कंटिन्यू, समर हॉलीडेज भी आ जाए, समर हॉलीडेज में टाइलरिंग करती थी पूरा मनी सेव करके। सो नेक्स्ट ईयर एजुकेशन के लिए हेल्प होता था। सो ऐसी 9th 10th मेरा कंप्लीट हुआ। सो इवन एक गाइड, एक नोटबुक, बुक खरीदने के लिए भी मैं पेरेंट्स के पास से पॉकेट मनी कभी नहीं पूछती थी। सो इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मैं कभी बोझ नहीं फील करते थे वो, क्योंकि एजुकेशन में हर हमेशा टॉपर थी महागुरु जी। सो स्टडीज में फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक हर हमेशा टॉपर थी। सो 10th क्लास में भी मंडल टॉपर आई थी। सैटरडे संडे स्टिचिंग करके नॉर्मल टाइम में एजुकेशन किया करती थी महागुरु जी। उसके बाद 10th खत्म हो गया, 10th में अच्छा टॉपर हो गई, उसके बाद इंटरमीडिएट ज्वाइन कर ली थी। सो इंटर में ना प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर ली थी। सो ज्वाइनिंग लेते पर मेरे पास जो इंटर का फीस था, वो इंटर का फीस 10th समर हॉलीडेज में ही मैं प्रिपेयर कर ली थी स्टिचिंग करके। और कॉलेज बोलते बोलते, सो सुबह कॉलेज हो जाता था, 5 o'clock तक इवनिंग कंप्लीट हो जाता था। सो 6 से लेके 8 o'clock तक मैं ट्यूशन बोलती थी महागुरु जी। सो 2011 से लेके 13 तक मेरे पास 3 ईयर स्टूडेंट्स आए, छोटे जो भी 7th क्लास तक रहते हैं, 1st to 7th क्लास वालों तक ट्यूशन बोलती थी। सो पूरे 50 स्टूडेंट्स आते थे। सो 50 स्टूडेंट्स बस मंथली 30 रुपीज देते थे मंथली फीस। सो वो 30 रुपीज, सो ओवरऑल 2 to 3,000 कमाती थी मैं वो एज में भी। सो कमा के नेक्स्ट फर्स्ट ईयर एसी कंप्लीट की, और सेकंड ईयर भी एसी कंप्लीट की महागुरु जी। सो ट्यूशन अमाउंट, हॉलीडेज में कभी कभी छुट्टी में टाइलरिंग अमाउंट, सो ये दोनों के वजह से ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ महागुरु जी। सो थैंक यू। उसके बाद मुझे तो समझ में आया कि इंटरमीडिएट के बाद डिग्री तो पढ़ने का उतना नहीं था मेरे पास, फाइनेंशियली हम लोग फिट नहीं थे, और मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा गरीब हो गए थे, क्योंकि ये लोग खेती करते थे। सो खेती में हर बार लॉस ही आता था हम लोगों को। सो इस वजह से थोड़ा फाइनेंशियली एक 4 लाख तक खर्चा हो गया था घर पे। चलो 4 लाख, फिर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था। सो हमारे जो मनी मैनेज कर रहे थे वो परफेक्ट नहीं था। सो इसीलिए पूरा गांव छोड़ दिया हम लोग 2013 में, स्पेशली मैं फर्स्ट छोड़ के हैदराबाद आ गए महागुरु जी यहाँ पर काम करने के लिए। मैं फर्स्ट हैदराबाद आ गई, बहुत सारे इंटरव्यूज गई थी मैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन से बहुत सारे इंटरव्यू में गए जब। सो हर जगह रिजेक्ट होता था मेरा, क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम से थी, इंग्लिश आती नहीं थी मेरे को। सो वो लोग फर्स्ट एक ही पूछते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग स्पीड पूछते थे कितना है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में लेते थे। सो अंग्रेजी तो अपने को आती नहीं थी। सो अंग्रेज में इंटरव्यू देना मेरे से होता ही नहीं था। सो इसी वजह से हर हमेशा मैं रिजेक्ट किए जाती थी। सो बाद में हर फील्ड में ट्राई करी महागुरु जी, शॉपिंग मॉल में ट्राई करी, वहां पर रिजेक्ट हो गई इंग्लिश अंग्रेजी नहीं आने के वजह से। बाद में कॉल सेंटर्स भी बहुत सारे ट्राई करी, जो प्रोफेशनली कॉल सेंटर है उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। लास्ट फाइनली जस्ट आइडिया कॉल सेंटर में हिंदी तेलुगु में चाहिए था, एक 2 वैकेंसीज थे। सो हिंदी तेलुगु का ऑप्शन में मैं चले गई, क्योंकि हिंदी और तेलुगु परफेक्ट आती है। सो वहां पर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई लकीली मैं। सो आइडिया कॉल सेंटर 2013 में फरवरी से वहां पर काम स्टार्ट की थी मैंने। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4,500 रुपीज, वो भी 30 डेज काम करने से, वीक ऑफ ही नहीं रहता था, 30 डेज। सो मैं वहां पर एक 5 मंथ्स काम करी। सो उसके बाद ना अच्छा नहीं लगा वो जॉब, क्योंकि ना हर हमेशा कॉल्स आते ही रहते हैं, जो भी न्यू सिम लेते हैं एसोसिएट उनसे पूरा कॉल आता है। सो वेरिफिकेशन करके सिम को एक्टिवेट करना रहता था मेरा काम। सो इसीलिए टाइट हो जाती थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock था मेरा शिफ्ट, नाइट एक्चुअली 4 o'clock तक ही क्लोज होता था। फिर भी वहां पर स्टाफ कम रहने के वजह से 8 और 9 10 o'clock तक छोड़ देते थे। सो रात में आती थी, नींद भी बराबर होती नहीं थी, फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 o'clock जाना पड़ता था। सो कंटिन्यूसली बात करना, जितना सेफ शॉप में ट्रेनिंग में उतनी एनर्जी तो नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग का भी लिमिट है, 4 hours 5 hours, कितना भी बड़ा ट्रेनिंग हो। कोर ट्रेनिंग का भी 8 hours रहता था, बट वहां पर ना
वो एज में मैं मेच्योरिटी भी नहीं थी, वो एज में 12-12 घंटे कंटिन्यू बात करना और 30 डेज बात करना। सो वीक ऑफ का भी टाइम नहीं था, इसी वजह से वो जॉब मुझे ठीक नहीं लगा। बट इतना तो है कि थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया। सो एक्सपीरियंस को लेकर फिर दोबारा दूसरे जगह ट्राई करी। सो शॉपिंग मॉल में गई, क्योंकि ना वो 6 मंथ्स में थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लिए थे, इंट्रोडक्शन तक थोड़ा सा नॉलेज आ गया था। सो सेल्स प्रमोटर, फर्स्ट सेल्स सीए ज्वाइन कर ली। सो फर्स्ट एक छोटा सा जॉब ज्वाइन कर ली सेल्स में, छोटा करते करते बाद में सेल्स एग्जीक्यूटिव और उसके बाद प्रमोटर तक भी मैं प्रमोशन मिला महागुरु जी। सो 4 साल की इसमें 2013 एंडिंग से लेकर 2016 तक भी सेल्स में ही थी मैं। शॉपिंग मॉल में काम करते करते थोड़ा सा नॉलेज आ गया था वहां पर भी, बट फिर भी कर रही थी। सो 4500 आइडिया कॉल सेंटर में था, बट सेफ शॉपिंग मॉल में 7000 था स्टार्टिंग सैलरी। सो 7 से लेके वो 4 साल में 15000 तक बढ़ गई मेरी सैलरी। सो क्योंकि वहाँ बेस्ट सेल्स रहती थी। जो यहाँ पर फोटो दिख रही ना, वो भी बेस्ट सेल। सो जो एक फेस्टिवल आया था हमारे पास दसरा, वो दसरा फेस्टिवल के टाइम सो बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे थे पूरा स्टोर में। सो वहां पर मैं बेस्ट सेल्स में आ गई थी, बेस्ट परफॉर्मर था मेरा वो फोटो पिक। सो वो बेस्ट परफॉर्मर की फोटो में देखिए। सो वहां तो कुछ सैलरी नहीं आती थी, जो सैलरी है वही सैलरी है, बस वहां के जो स्टाफ रहते हैं 100, उनके सामने बस क्लैप्स आते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ सैलरी बढ़ती ही नहीं। फिर भी मैं ना वो क्लैप से ही खुश हो गई थी, क्योंकि उतना बचपना था मेरे पास। सो हर हमेशा सेल्स में भी टॉपर रहती थी। वही मोमेंट में रियली वो मेरे जिंदगी के लिए सबसे बड़ा फेवरेट डे है, और उसके साथ साथ बेस्ट डे है वो दिन। सो बिजनेस में ज्वाइन की जुलाई 5 को मैं सेफ शॉप प्लान एक्सेप्ट कर ली थी। एक्चुअली जुलाई 1 वीक में 1-2 तारीख में प्लान सुन ली थी। जुलाई 5 को सेफ शॉप में मेरी आईडी क्रिएट हुई थी 2016 में। सो मेरे लिए बहुत बेस्ट डे था। एक दिन मेरा वीक ऑफ था, रविंदर महागुरु जी के वजह से अपॉर्चुनिटी मिला। थैंक यू महागुरु जी, हर हमेशा आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जो भी हूँ आपके वजह से हूँ। रविंदर महागुरु जी के वजह से 2016 जुलाई 1 के दिन में अपॉर्चुनिटी मिला प्लान सुनने के लिए, महागुरु जी बुलाए थे। सो महागुरु जी के पास प्रेजेंटेशन सुनी। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद थोड़े से डाउट्स थे, इमीडिएटली पूछ के क्लैरिफाई कर ली थी। उसके बाद 2016 में जुलाई 5 के दिन प्लान सुनते कि तुरंत 3-4 डेज में डिसीजन ले ली। सो जुलाई 5 को आईडी क्रिएट हो गई थी सेफ शॉप में। वो आईडी क्रिएट का जो भी दिन था जुलाई 5, जिंदगी भर मुझे याद रहता है, क्योंकि मेरा फेवरेट डे था वही दिन ना मैं। सो मिलियनर बिलियनर जो भी टैग होता है वर्ल्ड में, नंबर 1 करोड़पति का, वो टैग मेरे नाम के पीछे आ गया था। उसी दिन मैं ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बन गई थी महागुरु जी, क्योंकि सेफ शॉप लॉगिन आईडी में उतना पावर रहता है, जितना भी अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था जब, लेकिन वो दिन से ही मेरे लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियली जो स्ट्रगल थे थोड़ा कम होने लगा। जब 4 साल करके भी मैं कुछ अचीवमेंट नहीं ले पाई, इतना ये कही कि थोड़ा नॉलेज ले पाई, किससे कैसा बात करना है, कैसा रहना है, थोड़ा सा तरीका तो सीख लिया था जॉब पे। सो उसके बाद ये 2016 से मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हो गई थी लाइफ में। सो 2016 में अपॉर्चुनिटी लेने के बाद मैं ना 3 टीम बना के QSC कंप्लीट हुआ था। सो QSC होते पर भी एक ट्रेनिंग में इनवाइट किए थे महागुरु जी ने, रविंदर महागुरु जी ने, आपका 3 टीम बन गया मैडम, आप तो QSC बन गए। ज्वाइन होते कि विद इन 15 डेज में QSC हो गया था मेरा। सो महागुरु जी इनवाइट करे थे, बट फिर भी मैं नहीं गई पाई थी, क्योंकि ना मेरा जॉब इतना स्ट्रिक्ट था सेल्स में। सो प्रमोटर थी वहां पर मैं। सो वो ना सैटरडे संडे रहता था हर बार ट्रेनिंग, सैटरडे संडे वीकेंड्स में। सो वीकडेज में ना शॉपिंग मॉल में छुट्टी कभी नहीं मिलती, क्योंकि ना वीकडेज में ही कस्टमर एंट्री रहती है। सो उस वजह से ना मैं वो ट्रेनिंग नहीं ले पाई, QSC मेरा मिस हो गया। बट उसके बाद दोबारा और एक बार को ट्रेनिंग मिला। सो वो होते कि 2 मंथ्स के बाद। सो जब मैं जुलाई में लॉग इन हुई थी, अक्टूबर में फिर दोबारा चांस मिला कि मेरे को को ट्रेनिंग सुनने के लिए। सो फर्स्ट टाइम मेरा को ट्रेनिंग था सेफ शॉप में। सो माई लाइफ चेंजिंग डे था वो तो। बस ना वो 2-3 मंथ्स में जो भी काम करी थी, बस वो क्या था, नॉर्मल वर्क था। जिस दिन मैं कृष्णा महागुरु जी, सो उस दिन के को ट्रेनिंग देने के लिए कृष्णा महागुरु जी आए थे। सो महागुरु जी को ट्रेनिंग दे रहे थे। मैं ना पूरा दुनिया ही भूल गई थी कि इतना ऐसा देख रही थी कि
बस बाजू वाले कुछ बात करे तो भी सुने नहीं आ रहा था। मैं उतना डीपली मैं सुन रही थी ट्रेनिंग को। सो महागुरु जी ट्रेनिंग देने के बाद एक ही बोले थे, सो क्योंकि ना जो लोग पेरेंट्स से ट्रू लव करते हैं, फैमिली से ट्रू लव करते हैं, वो लोग को ना 100% ड्रीम हर हाल में पूरा हो जाएगा बोले थे। सो जब तक तो पेरेंट्स पे तो लव तो हर एक को तो रहता है, लेकिन मैं को ना पेरेंट्स से भी था, फैमिली से भी था, और उसके साथ साथ ड्रीम से भी था। बचपन से पता नहीं क्यों मैं स्कूल कॉलेज डेज में भी ना कार के फोटोज, घर के फोटोज, और उसके साथ साथ कुछ बेस्ट प्लेसेस के फोटोज मैं मेरे बुक्स में छुपा के रखती थी। सो छुपा के रखती थी। कोई कभी ऐसा नोटबुक भी ओपन करे क्या है ऐसा जमाते रहते, वो कुछ भी अच्छा दिखो आप पेपर कटिंग कर लेते। सब लोग मुझे कमेंट करते थे, हंसते थे। लेकिन महागुरु जी आज के दिन जो भी लेवल हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि बचपन से मेरा माइंडसेट थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रीम ही था। गरीबी तो थी, मेरे को तो इतना भी भरोसा नहीं था मैं एक टाइम में करोड़पति बनूंगी इन फ्यूचर, ये तो भरोसा नहीं था। फिर भी पता नहीं ऊपर वाला क्यों मेरे साथ वो कटिंग करवाया, मुझे अभी अभी रियलाइज हो रहा है। वो कटिंग को लेके मैं देखती थी, खुश हो जाती थी कार फोटोज देख के। लेकिन महागुरु जी वो टाइम में मैं ऐसे हरकत करने के वजह से ही वो डिवाइन पावर मेरे लाइफ में पर्सनली काम करा। सो उस दिन जो भी फोटोज आज देखती हूँ, आज के दिन वो ड्रीम्स है मेरे लाइफ में। सो कृष्णा महागुरु जी तो सब कुछ बता रहे थे, मैं एकदम कनेक्ट हो गई। अरे इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ी कंपनी है और इतना सक्सेस मिलेगा यहाँ पर, मेरे को तो हर चीज आता है। सो यहाँ पर भी करना सेफ शॉप में सेल्स ही है, मेरा प्रोफेशन भी सेल्स की थी मैं। सो मैं एक ही समझ गई कि एक पर्सन से कैसा बात करना, कैसा रिसीव करना वो लोग से, और उनको कैसा समझाना, ये तो मेरे को क्लॉथिंग में समझाती थी, सेल्स में ना। सो जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में समझाती थी, बूस्ट हॉर्लिक्स सेक्शन में भी काम किया मैंने। उसके साथ साथ कपड़े, कौन सा ब्रांड का कपड़ा, क्लॉथ क्या रहता है, हर चीज समझाती थी। यहाँ पर भी तो सेम है। सो मेरे को तो रिलेटेड है, ये बात भी करने आता है मुझे, एक्सप्लेनेशन देने भी आता है। मेरे लिए सेफ शॉप परफेक्ट है। उसी दिन डिसाइड ले ली थी, 2 दिन का कोर ट्रेनिंग था, सैटरडे संडे। सो 2 दिन का कोर ट्रेनिंग में अटेंड करते हैं कि मुझे एक सम्मान भी मिला यहाँ पर, लीडर्स क्लब, आप देख सकते हो फोटो। ये मेरा फर्स्ट रिकॉग्निशन था सेफ शॉप में, क्योंकि क्यूएससी मिस हो गया था, मैं वो ट्रेनिंग पे नहीं आई थी इस वजह से। सो मेरा फर्स्ट रिकॉग्निशन था लीडर्स क्लब। सो लीडर्स क्लब 20 टीम कंप्लीट हो गई थी मेरी अक्टूबर 2016 में। उस दिन महागुरु जी ने स्टेज पे इनवाइट किया, 20 टीम कंप्लीट हो जो लोग हुए उसमें लिस्ट में मेरा नाम था। मैं तो एकदम हैरान हो गई थी कि अरे मैं तो बस 20 टीम ही करी थी, मेरे कोलिग्स को ही लाई थी, फिर भी ये लोग मुझे सम्मान दे रहे। सो बस 20 जनों को करने से इतनी तारीफ, इतने क्लैप्स, इतना बड़ा म्यूजिक के साथ इनवाइट करे थे मेरे को, अरे ये क्या है। सो उससे भी जितना ट्रेनिंग से मैं पॉजिटिव हो गई थी, एक डिसीजन ले ली थी, ये रिकॉग्निशन होते कि और ज्यादा जोश आ गया मेरे को। अरे इतना रेस्पेक्ट करते, सेल्स में ना 4 इयर्स जॉब करने से भी बस क्लैप्स मार देते साल में एक बार। लेकिन यहाँ पर भी ना खाली 20 टीम को करे, तो वो पहले ही बता दिए थे कि ट्रेनिंग में हिट 50 टीम के बाद भी रिकॉग्निशन रहेगा आपको, 250 के बाद भी रहेगा, सिल्वर गोल्ड पर्ल के बारे में भी ट्रेनिंग में बोल दिए थे। सो मैं फिक्स हो गई थी कि अरे 20 तो टीम करे तो इतने क्लैप्स आ गए, 50 की कर लेंगे जाके बोल के इमीडिएट तुरंत डिसीजन ले लिया। ये ट्रेनिंग के वजह से ही फुल टाइम डिसीजन ले ली थी मेरे लाइफ में मैं। सो इमीडिएट ये ट्रेनिंग हुई है, सो नेक्स्ट डे ही जॉब में रिसिग्नेशन लेटर लिख दी थी। सो मेरे बॉस एक्सेप्ट नहीं थे मेरे रिसिग्नेशन से, क्योंकि ना मैं टॉप सेल्स करती थी, वहां पर बेस्ट सेल्स करती थी। सो वहां के सर एक ही बात बोले थे, आप तो 15,000 लेती हो, 10,000 तो फिक्स सैलरी है, 5,000 तो इंसेंटिव कमाती हो महीने में, कोई बात नहीं, आपकी सैलरी 20,000 करवा दूंगा, मैं 20,000 तक ट्राई करूंगा, थोड़ा सा कोशिश कर लो, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पोस्ट भी टीएल का पोस्ट दे दूंगा बोल के ऑफर करे थे। बट फिर भी नहीं सर, सॉरी, मुझे बहुत पर्सनली काम है, थोड़ा गाँव जाना है बोल के झूठ बोल के जॉब रिजाइन की थी। क्योंकि अगर वो बात नहीं बोलती थी ना, मेरा वहां पर वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे पता है दूसरी कंपनी को जाने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सर मुझे गांव चले जाना है, मैं हैदराबाद में नहीं रह रही हूँ बोल के सर के पास इमीडिएट तुरंत डिसीजन लेके रिजाइन कर दी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद सर को भी बिजनेस में इनवाइट की, एक कार लेने के बाद। सो सर भी आ गए, इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिए, बहुत खुश हो गए। अभी मेरे डाउनलाइन में काम कर रहे हैं मेरे मैनेजर,
सो देखिए सेफ शॉप में ना एक ट्रेनिंग के वजह से लाइफ में एक डिसीजन मिल जाता है। सो आप लोग भी हर हमेशा ट्रेनिंग और सिस्टम से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मेरा लाइफ चेंजिंग डे था कोड ट्रेनिंग का, और आपका भी हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग डे हो, कौन सा भी ट्रेनिंग, कौन सा भी फंक्शन, हर ट्रेनिंग अटेंड कर लो, 100% आपका भी चेंजिंग डे होगा वो आपके लाइफ में। सो थैंक यू कृष्णा महागुरु जी, अभिषेक महागुरु जी, उस दिन लीडर्स क्लब रिकॉग्निशन से मेरे को आप एकदम स्पेशल बना दिए, उसी वजह से, वो मोटिवेशन के वजह से ही मैं सेफ शॉप में टिक पाई। और लर्न इन कोड ट्रेनिंग, मैं कोड ट्रेनिंग में बहुत सारे पॉइंट्स लर्न की थी। सो मुझे बचपन से एक अच्छी आदत थी कि मैं बुक रीडिंग ज्यादा करती थी बचपन से, और उसके साथ साथ जो भी समझ में आता है मेरे डायरी में, पर्सनल डायरी लिखती थी बचपन से। मेरी आदत है कि स्कूल डेज से ही है, पर्सनली स्कूल में ही सिखा देते थे कि डायरी लिखने के लिए, हर क्लास में पूरे स्टूडेंट्स लिखते थे, लेकिन मैं तो डेली पर्सनली प्रोफेशनली जो भी स्कूल का भी रहता डायरी लिख देती थी बचपन से ही। सो मैं भी वहां पर कोड ट्रेनिंग को डायरी से आ बोले थे रविंदर महागुरु जी, डायरी लेके गई। सो जो भी कोड ट्रेनिंग 2 डेज में बेस्ट पॉइंट्स थे, हर पॉइंट नोट की थी, लेकिन वो पॉइंट्स में ना थोड़े पॉइंट्स बेस्ट लगे मेरे को, और वो पॉइंट्स के वजह से मैं आज के दिन सेफ शॉप में डायमंड बन गई, नियर वीनस तक हूँ। सो देख लिए, फर्स्ट वर्क पे कैसा फोकस करना, वर्क पे फोकस करना कैसा करना, वो वहां पर सीख ली थी। सो मुझे एक ही समझ में आ गया था, मैं तो सेल्स में हूँ प्रेजेंट, और उसके साथ साथ सेफ शॉप में भी आईडी ले ली। सो ये 2 करने से मुझे कंफ्यूज हो जाएगा। सो इस वजह से तुरंत जॉब रिजाइन करने का डिसीजन ली थी। ओनली फोकस ऑन वर्क, ओनली सेफ शॉप में ही करने से मैं परफेक्टली यहाँ पर काम सीख पाऊंगी, और मेरे नीचे जो भी लोग आते हैं उनको प्लान को फॉलोअप के लिए टाइम दे पाऊंगी बोल के मुझे कोड ट्रेनिंग में क्लैरिटी आ गया था। इस वजह से जो जॉब था वो टोटली हटा दी, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, उधर इधर 2-3 डेज बोलते पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए सिंगल फोकस ओनली सेफ शॉप, उसी दिन डिसीजन ले ली थी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना हो रहा था मेरे लाइफ में, कोड ट्रेनिंग सुनने के बाद भी पर्सनली कैसा डेवलप होना है लाइफ टाइम के लिए। सो हर हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते गई, बुक रीडिंग में ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग अटेंड करती थी, क्योंकि हर ट्रेनिंग से भी पर्सनल डेवलप मिलता है। सो पहले स्टार्टिंग ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता है किसी को भी सेफ शॉप में, सो इवन जेंट्स को हो लेडीज को हो, नॉर्मल थोड़े लोग को तो इन शर्ट की आदत नहीं रहती है, सूट की आदत नहीं रहती है, टाई की आदत नहीं रहती बिफोर सेफ शॉप, क्योंकि नॉर्मल प्रोफेशन रहते हैं। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद ड्रेसिंग में डेवलपमेंट आ जाता है पर्सनली, और उसके साथ बात करने का तरीके में भी डेवलपमेंट आ जाता है, और उसके साथ साथ हर चीज में बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। सो इसलिए पर्सनली डेवलप हो गई। और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइफ, मुझे उस दिन ये समझ गई कि मैं बिजनेस करने से एक पर्सन का लेवल क्या होगा और जॉब करने से क्या होगा। सो जॉब कितने भी साल करो, पूरी जिंदगी 40 साल 50 साल में भी जॉब पे रहिए, सो इतनी इनकम मिलेगा। और जो बिजनेस लाइफ में रहता है ना, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड ड्रीम्स भी फिल हो जाते हैं। सो वो मैं समझ में आ गया था, वो दोनों का फर्क, जॉब और बिजनेस का फर्क, वो फर्क से ही मैं इमीडिएट बिजनेस का डिसीजन ले ली, और टेक डिसीजन टू फुल टाइम वर्क, फुल टाइम रिजाइन दे दी थी, फुल टाइम करने का डिसीजन ले ली थी, इमीडिएट नेक्स्ट डे फुल टाइम। और मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसा मेंटेन करना चाहिए ये भी सीख ली थी। और प्रॉपर डुप्लीकेशन, सो डुप्लीकेशन कैसा करना चाहिए, मैं डिसीजन जॉब का इसी वजह से ली थी कि मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पर मेरे डाउनलाइन भी तो वही करेंगे ना। सो इसी वजह से मैं फुल टाइम लेके प्लान फॉलोअप में घूमते रहती हूँ, उसके साथ साथ मेरा डाउनलाइन भी मोटिवेट हो जाएगा, वो भी आ जाएगा मेरे साथ बोल के इमीडिएट मैं डिसीजन ले ली थी। प्रॉपर डुप्लीकेशन का ट्रेनिंग में ही समझ में आ गया था, जो अपन करते हैं डाउनलाइन भी वही करती है, वो नेगेटिव काम हो पॉजिटिव काम हो। सो समझ में आ गया था, इसी वजह से फुल्ली वर्क सेफ शॉप में करने का डिसीजन ले ली। उसी वजह से आज के दिन मेरे टीम में बहुत सारे फुल टाइम लीडर्स है, टोटल 40,000 टीम में 5,000 से लेके 7,000 के बीच फुल टाइम लीडर्स है। सो बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर्स है, बट 5,000 से लेके 7,000 तक टोटली बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब भी रिजाइन करके मेरे टीम में काम कर रहे हैं। सो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, हर हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होती थी मैं, क्योंकि ना सेफ शॉप में आने के बाद कुछ स्ट्रगल नहीं था मेरा, स्टार्टिंग डेज था, प्लान फॉलोअप थोड़े लोग रिजेक्ट करते थे, स्ट्रगल डे था, लेकिन सेफ शॉप से पहले ही मेरी लाइफ स्ट्रगल थी। सो स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए भी ट्यूशन बोलती थी, और उसके साथ साथ टाइलरिंग कर लेती थी,
और उसके साथ साथ कुछ ना छोटे भी काम मिल गए, काम भी कर देते थे और उसके बाद जॉब भी कर लिए। सो पहले से ही, बचपन से ही लाइफ स्ट्रगल था, बिलो मिडिल क्लास की थी, इस वजह से हर हमेशा मोटिवेटेड सेल्फ, अपना अपन मोटिवेट करती थी। सो इसीलिए मैं जो को ट्रेनिंग का अभी अटेंड किया था कृष्णा गुरु जी का ना, वो ट्रेनिंग में मेरे साथ 100 टीम बैठ गए थे, पूरे लोग क्रॉस लाइन, कौन कौन थे पता नहीं, 100 फेसेस देखी थी मैं वो ट्रेनिंग में। लेकिन आज के दिन ना 5 to 6 मेंबर्स दिखते हैं मेरे को, वो लोग, उनका चेहरा दिखता है, रिमेनिंग 90+ पीपल दिखते ही नहीं है, क्योंकि ना वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे, बस ट्रेनिंग से मोटिवेट हो गए, सेल्फ से नहीं थे, इसलिए फेल हो गए। सो इसी वजह से सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। अपने जो हालात है, हालात के वजह से ही एक पर्सन मोटिवेट होता है, वो हालत को सिस्टम ऐड होने से और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। वर्क विथ लर्निंग, हर हमेशा लर्निंग करके वर्क करने का एक अंदाजा समझ में आ गया है वो ट्रेनिंग में, इसीलिए हर हमेशा कुछ भी ट्रेनिंग देती हूँ, कुछ भी प्लानिंग देती हूँ, फर्स्ट एक बार लर्न करती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ सही है या नहीं, वो एक बार अपने आप से चेक कर लेके लर्न करने के बाद ही डाउनलाइन को बोलती हूँ। नेवर गिव अप, कैसा भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, या प्रोफेशनली या पर्सनली, किसी हाल में भी गिव अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना बहुत बड़ा ड्रीम है। यहाँ पर मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है मेरे को। सो इसीलिए मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि सब लोग थोड़ा नीचा गिरा के देखते थे, लड़की है ये बोलने से प्लान क्यों एक्सेप्ट कर ले, इसको क्या मेच्योरिटी है। मैं तो सेफ शॉप लॉगिन आईडी क्रिएट हुई जब मेरी एज थी 21 एंडिंग में थी, मैं 21 सॉरी स्टार्टिंग में थी, 20 एंडिंग। सो 21 ईयर्स में मैं अपॉर्चुनिटी ली थी, वो अपॉर्चुनिटी लिए जब सब लोग, छोटी बच्ची है ये, इसका क्या माने जाए, ये सेफ शॉप प्लान, ये तो पूरा रॉन्ग है। और ना बेटा, आपको कोई ना कोई टोपी लगा दिए, आप दूसरों को मत लगाना, आप बहुत बड़ा फंस जाओगे, बुरा फंस जाओगे आपके लाइफ में। अब तुरंत ये कंपनी का डिसीजन छोड़ दो, ये डिसीजन मत लो, क्योंकि ना ऐसे कंपनीज बहुत सारे देखे हम लोग हमारी जिंदगी में, कोई डेवलप नहीं हुआ ऐसी कंपनी से। 2-3 महीना चेक बताते हैं वो लोग, उसके बाद कंपनी नहीं रहती, पूरा नेगेटिव मोटिवेट करते थे मेरे को, जो भी लोग, इवन बड़े लोग छोटे लोग सब लोग। सो पूरा नेगेटिव रिजल्ट ही आता था स्टार्टिंग डेज में। सो फिर भी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि ना मैं ये स्टेप ट्रेनिंग, को ट्रेनिंग कंटिन्यू अटेंड करती थी, उसमें तो बता देते थे कि हर बड़ा काम करने से पहले उनके साथ मजाक ही किया जाता है। सो हर लीडर को मजाक ही करते हैं। सो अभी बहुत एग्जाम्पल्स है, महात्मा गांधी जी को भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए थे फॉरेन में, और उसके साथ साथ स्टार्टिंग डेज में पीटी उषा को, उसके साथ भी मजाक किए गए थे बहुत सारे लोग। जितने भी, सानिया मिर्जा को भी कम नजर से देखे थे स्टार्टिंग डेज, उनका पर्सनली इंटरव्यू भी मैं कभी कभी देखती थी सेलिब्रिटीज के, वो लोग के साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हो रहा है, इसका मतलब मैं भी सेलिब्रिटी बनने वाली हूँ फ्यूचर में बोल के समझ जाती थी। इसलिए कैसा भी सिचुएशन आए, कभी नेवर गिव अप, गिव अप होती ही नहीं थी मैं, पॉजिटिव रहती थी, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी नेगेटिव हो जाए मेरे अपलाइन को कार मारती थी। सो जो भी महागुरु जी है, स्वामी गुरु जी को एक बार, अनिल गुरु जी, रविंद्र गुरु से, ये 3 मेंबर से ज्यादा कनेक्ट रहती थी ग्राउंड लेवल वर्क में। सो ये लोग से बात करने से वो लोग बोल देते थे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, कोई टेंशन नहीं लेना, आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगी, हर हमेशा ब्लेसिंग करते थे मेरे को। इसी वजह से आज के दिन आपके सामने डायमंड बन के आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग दे रही हूँ। सो फोकस ऑन ड्रीम्स, हर हमेशा ड्रीम पे फोकस था, स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी मेरे लाइफ में ड्रीम्स है कंटिन्यू, अभी ना पूरे मरे दम तक भी ड्रीम्स रहेंगे मेरे पास, क्योंकि ना मेरे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बताऊंगी आपको फर्दर। थैंक यू। सो फर्स्ट अचीवमेंट था मेरे सेफ शॉप में मेरा। सो फर्स्ट तो लीडर्स क्लब का तो रिकॉग्निशन हो ही गया था, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद, सो 2017 जनवरी में ये रिकॉग्निशन हुआ था मेरे साथ सिल्वर। सो ये सिल्वर रिकॉग्निशन के जब मेरे पास टीम थी 70 मेंबर्स, सो 50+ टीम हो जाने से सिल्वर बोलते हैं यहाँ पर ना सिस्टम में। सो 50+ टीम बन गई थी, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर, ये राइट साइड में मैं हूँ, लेफ्ट में मेरी सिस्टर है, दोनों भी सिल्वर बन गए थे उसमें। सो 2016 में सिल्वर बनते की महागुरु जी ने बोल दी कि मैडम आप तो 50+ टीम बन गई आपके पास, आप ना कब तक हमारे हेल्प लोगे प्लान फॉलोअप के लिए, आप तो लीडर हो, 50 टीम बन गई आपके नीचे, और आप बहुत अच्छा बात करती हो, थोड़ा सा प्लान सीख लो। जब तक ऑलरेडी प्लान सीख ली थी मैं अपलेन के साथ फील्ड पे जाके, आपको तो प्लान भी बोलने आता ना, लैपटॉप ले लीजिए बोल के प्लानिंग दे दिए थे। सिल्वर तक जो भी चेक आया था मेरा, वो चेक मैं पर्सनली यूज नहीं की घर पे,
बस वो पहले ही जो भी मेरा चेक आता था साइड में रख देती थी अचीवमेंट के लिए। घर वाले घर संभाल लेते थे, मेरे पेरेंट्स। मैं वो चेक को सेट करके टोटल 27,000 रुपीज जमा करी थी सिल्वर के बाद। वो 27,000 मेरे ओन मनी से ही, 1 रुपया भी घर से नहीं लिया। मेरा जो सेफ शॉप का चेक था वो चेक से 27,000 रख के HP लैपटॉप ले ली थी मैं। सो लैपटॉप लेने के बाद इतना टाइम सेव हुआ, इतने प्लानिंग्स बने, इतनी जल्दी टीम बन गई। सो जितना अपलाइन से काम करे जब उतना सक्सेस नहीं आया, मेरा ओन काम में ज्यादा सक्सेस मिला। क्योंकि ना अपलाइन को मेरे जैसे लीडर्स बहुत सारे लोग थे। अपलाइन हफ्ते में अपलाइन को टाइम पूछने से 2-3 डेज पीछे पड़ने से 2 दिन टाइम दे पाते थे मेरे को। क्योंकि ना महागुरु जी को भी बहुत बड़ा टीम था, वो तो पर्ल लेवल थे, गोल्ड लेवल के थे, टोपास के अपलाइंस थे। तो इसी वजह से मेरे को जरा टाइम नहीं दे पाते थे वो लोग, क्योंकि सबको देना पड़ेगा ना। सो मेरा जब लैपटॉप आया, अपलाइन से जो रहता हफ्ते में 2 दिन टाइम मिलता था, लेकिन मेरा लैपटॉप आने के बाद पूरा हफ्ता ही मेरा है। क्योंकि लैपटॉप मेरे पास है, PPT मेरे पास है, प्लान मैं ही दे रही थी, फॉलोअप मैं ही कर रही थी। इसी वजह से मेरे पास टाइम भी सेव हो रहा था, वर्क भी ज्यादा बढ़ गया था। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू प्लान बोलते गई। बोलने के वजह से मैं देखिए, मेरा सेफ शॉप में फर्स्ट ट्रिप था 2017 में। सो फर्स्ट कॉन्टेस्ट विनर गोवा विन हुई थी मैं सेफ शॉप में। सो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एंजॉयमेंट भी इतना अच्छा रहेगा। सो मैं सेफ शॉप में लॉग इन हुए वक्त यही सोचती थी कि फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे सेफ शॉप में। ऐसा नहीं था कि एंजॉयमेंट भी कर सकते, ये तो उतना मालूम नहीं था। लेकिन फर्स्ट कॉन्टेस्ट ट्रिप विन हो गई थी मैं गोवा। सो गोवा जाने के लिए अनाउंस करे थे। मेरे घर में तो परमिशन नहीं था, क्योंकि मुस्लिम फैमिली है, इसमें हमारे रिलीजियन में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ही रहते थे बाहर से भी। तो मेरे पेरेंट्स ने मना किए, नहीं गोवा जाना नहीं। तो नहीं, वहां पर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी वो कॉन्टेस्ट विन हो गई। मेरे साथ ना ट्रेनिंग में जितने लोग बैठते थे, 100+ लोग बैठते थे, उसी में ना बस 10 जन ही कॉन्टेस्ट विन हो गए थे, उसमें वो लिस्ट में मेरा नाम था। सो किस्मत की बात है होना। फिर भी फैमिली रिजेक्ट कर रही थी, फिर भी फैमिली को रिक्वेस्ट कर ली, मेरे अपलाइन से कॉल बात करे, मेरे पेरेंट्स को भिजा दो। सो महागुरु जी लोग बात करने से मेरे पेरेंट्स भी ओके बोल दिए। मेरा ना ये स्टेट विलेज से लेके हैदराबाद बस काम पर्पस में आई थी मैं, जॉब पर्पस में। सो जॉब करे तक भी तेलंगाना तो कभी क्रॉस नहीं हुए थे हम लोग, तेलंगाना स्टेट। जिंदगी में पहली बार सेफ शॉप के वजह से ही गोवा जाना पड़ा मेरे को, स्टेट बदलने का। सो विलेज तो बदल दिए थे, सिटी बदल दिए थे, लेकिन स्टेट कभी नहीं बदली थी मैं। वो सेफ शॉप के वजह से स्टेट भी क्रॉस होने का चांस मिला। थैंक यू सेफ शॉप। सो जिस दिन मैं गोवा ट्रिप गई, मुझे समझ में आ रहे दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छे अच्छे लोकेशंस थे। सो उसमें मेरी लक्की की बात यह है कि मैं फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट विन हुई थी गोवा ट्रिप, और उसके साथ साथ एज ए बेस्ट परफॉर्मर बन गई थी। सो वो ट्रिप में मुझे बेस्ट परफॉर्मर बुला रहे थे कि महागुरु जी, जसवीर गुरु जी अनाउंस कर रहे थे नाम, मिस नाजिया फ्रॉम हैदराबाद बोले, तो मैं ऐसी बैठ गई थी। 3 टाइम्स बुलाए महागुरु जी ने। अरे ये मैं हूँ या कोई है, मेरे नाम से भी कोई हो गया ना दूसरे लीडर, बोल के मैं उधर इधर देख रही थी, सब लोग मेरे तरफ देख रहे थे, मेरे गुरुजी लोग। अरे मैं हूँ क्या बोल के एकदम सरप्राइज होके स्टेज पे चले गई थी फर्स्ट टाइम। बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि कॉन्टेस्ट विनर का तो आइडिया था, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट का ना मेरे अपलाइन ने बता दिया कि विन हो गए, लॉगिन आईडी में भी विनिंग बता रहा था, लेकिन ये बेस्ट परफॉर्मर ना सरप्राइज था। सो इसीलिए मैं 3 टाइम्स बुलाते पर चले गई स्टेज पे। सो बेस्ट परफॉर्मर बन गई। मैं फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट विन हुई थी। उसके साथ साथ मेरे डाउन में ना 8 लोग कॉन्टेस्ट विनर्स थे। टोटली 9 मेंबर्स मिलके फर्स्ट टाइम गोवा गए। 9 मेंबर्स आज के दिन सेफ शॉप में टिके हुए हैं। वो 9 मेंबर्स में 2 लोग ऑलरेडी मेरे टीम में डायमंड लेवल कंप्लीट कर लिया, वो विनर ट्रिप को आए। सो जो मेंबर्स थे, जो बाकी के 7 मेंबर्स है, वो बाकी के 7 मेंबर्स ना अभी तो कार अचीवर्स है, सो बिकमिंग डायमंड लेवल पे है। सो ये देखिए, कॉन्टेस्ट विन होने के वजह से इतना मोटिवेशन मिलता है कि जितना भी नेगेटिव आ जाए, वो लीडर सेफ शॉप में टिके ही रहेगा, कभी गिव अप नहीं होगा। सो ये विनर ट्रिप मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जो भी विनर ट्रिप में आ गए लीडर्स, वो पूरे आज के दिन डायमंड है मेरे टीम में। थैंक यू। माई अचीवमेंट्स, सो मैं फर्स्ट टाइम जो गोवा ट्रिप विन हो गई थी, गोवा ट्रिप जाते वक्त बस में चले गई थी। सो रिटर्न में महागुरु जी ने एक सजेस्ट किए थे मेरे को, सो मैडम आप बेस्ट परफॉर्मर भी बन गए, इतना बड़ा चेक लिए कम टाइम में, आप रिटर्न में फ्लाइट कर लो,
क्योंकि मैं फ्लाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ फ्लाइट कर लो बोल के मेरे अपलाइन रविंदर गुरुजी ने बात बोले थे कि रिटर्न में फ्लाइट में आ जाना आप और आपकी पूरी टीम। सो मैं और टोटल मेरे 8 मेंबर्स डाउनलाइन जो भी विन हो गए, पूरे 9 मेंबर्स रिटर्न फ्लाइट आ गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी था मेरा, वो भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ़ी थी, देखिए ये मैं हूँ, ये कैप वाली लड़की। सो इसमें इतना शॉकिंग में थी, इतना डर लग रहा था, जो फ्लाइट उड़ते रहती ना, फर्स्ट टाइम तो बैठे कैसा रहता फीलिंग, आप तो जान सकते हो, बहुत डर लग रहा था, ऐसा नहीं हो जाए कि ये कहीं गिर जाएगी क्या, कुछ झाड़ आ जाएगा बीच में, कुछ खंबा आ जाएगा क्या बोल के इतना डर लग रहा था। मैं तो महागुरु जी से हर हमेशा सीट बेल्ट भी लगाना भी नहीं पता था मेरे को। एक लड़की आके बोल रही थी अंग्रेजी में सीट बेल्ट लगाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेजी में क्या बोल रही है। सो बाजू में मेरे अपलाइन ने बोला मैडम आप सीट बेल्ट लगाओ। सो उसके बाद वो सीट बेल्ट का भी वहां जाके सीखे थे, और उसके साथ साथ फ्लाइट उड़ रही थी, इतना तो डर लग रहा था। सो हे अल्लाह, मैं तो अच्छा हैदराबाद जाए, मतलब सेफली जाए बोल के प्रे कर रही थी, मन ही मन में इतना प्रे कर रही थी, डर डर के फ्लाइट चढ़ी थी, लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो फर्स्ट टाइम वो फीलिंग मिला ना, अब नहीं मिलता मुझे फ्लाइट में। अभी तो नॉर्मल है फ्लाइट जर्नी, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटेड थी। ये इसके वजह से ही ना आज के दिन मैं इतनी खुश हूँ, ये फ्लाइट जर्नी के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। सो जो फर्स्ट फ्लाइट जर्नी था, आज के दिन पूरी जिंदगी में फ्लाइट में ही जाती हूँ, कहाँ पर भी, अभी अदर स्टेट में ट्रेनिंग देने के लिए भी फ्लाइट जाती हूँ। थैंक यू सेफ शॉप, ये सेफ शॉप के वजह से ये पूरा हो पाया। और मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था बाइक, सिल्वर के बाद कॉन्टेस्ट विनर ट्रिप गए, उसके साथ फ्लाइट जर्नी हो गया, और उसके साथ सिल्वर के बाद एक लैपटॉप ले ली, उसके बाद गोल्ड टीम बन गई मेरे साथ। सो 250 प्लस टीम होते पर फिर भी थोड़ा चेक आया, उसके बाद वो चेक अमाउंट पूरा सेव करके उसके बाद मैं एक बाइक ले ली थी 90,000 का एक्टिवा 4G, 2017 में ले ली थी जुलाई में। सो एक्टिवा 4G आ गया, उसके बाद मेरे टोटल डाउनलाइन मेरे नीचे पूरे एकदम खुश हो गए सब लोग, अरे मेरे मैडम को ड्राइविंग भी आती नहीं, हमारे अपलाइन को स्कूटी, फिर भी ये स्कूटी लेने की हिम्मत किए बोल के वो लोग पूरे पॉजिटिव हो गए, मेरे जो टॉप 20 लीडर्स है। सो टॉप 20 लीडर्स ना, मैं स्कूटी ली जुलाई में 2017, उसके बाद ना मेरे 2018 में मेरे नीचे लीडर्स एक ही बार 12 लोग 2 व्हीलर लिए थे जेंट्स। सो टोटली पल्सर 150 पैशन बाइक, मतलब जो भी नामा है, पूरे 12 मेंबर्स बाइक अचीवर्स हो गए, एक स्कूटी को देख के मोटिवेट हो गए। सो 2016 में जुलाई में, सॉरी 17 जुलाई में मैं ली थी स्कूटी, उसके बाद 2018 में 18 जनवरी 1 न्यू ईयर के दिन ही टोटली 12 बाइक लाइन से ठहरा करके एकदम बड़ा फोटो ले ली थी हम लोग, वो एकदम मेरे अपलाइंस को सबको भिजा दिए थे, सोमू गुरुजी, कृष्णा गुरुजी, अभिषेक गुरुजी, रविंद्र गुरुजी, सबको पता होगा। वो लोग तो इतना खुश हो गए, एक बार 12 बाइक निकलवाए आपने आपके टीम से, वाह बहुत बड़ी बात है। आपके टीम में ना 12 तो बाइक नहीं, 12 तो पूरे फ्लाइट भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ 12 कार भी आ जाएंगे बोल के उसी दिन ब्लेसिंग दे दिए महागुरु जी लोग, रियली उससे ज्यादा ही आ गया आज के दिन टीम में। सो फर्स्ट बाइक से बहुत खुशी हुई, फर्स्ट सेफ शॉप के वजह से बाइक मिला, उसके साथ साथ ना ड्राइविंग भी यहाँ पर आने के बाद ही सीखी मैं, मेरे डाउनलाइन लोग ही मेरे को ड्राइविंग सिखवाए 2 व्हीलर का। उसके बाद सेकंड बाइक 2018 में ली थी मैंने, क्योंकि ये मॉडल पुराना हो गया था, 1 साल भी यूज कर लिया, उसके बाद न्यू मॉडल के लिए कोशिश कर रही थी, वो हमने जुपिटर ले ली, देखिए यहाँ पर जुपिटर ले ली, फिर 1 लाख तक रख के, वो मेरा सेकंड अचीवमेंट था। उसके बाद गोल्ड परचेस की, हर हमेशा मेरे लिए ले रही थी, मोबाइल, लैपटॉप, 2 व्हीलर, सब कुछ मेरे लिए ले रही थी। सो मुझे एक आइडिया आया, मेरे मदर को भी कुछ गिफ्ट दिए, सो देने से वो भी खुश हो जाएगी, और मेरे को बिजनेस में और परमिशंस भी ज्यादा देंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे घर में, मतलब और ज्यादा ट्रेनिंग में घूमने के लिए मौका मिलेगा, और बड़ी टीम बना सकती हूँ बोल के इमीडिएट डिसीजन लेके मेरे मदर को। सो थैंक यू महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से टोटली 15 तोला सोना खरीदने का मौका मिला सेफ शॉप के वजह से। मेरे मदर को गिफ्ट की थी मैं लास्ट ईयर 2020 कोरोना सिचुएशन में, ये गोल्ड में परचेस की, मैं हमारे मम ने बहुत खुश हो गए ये देख के, और नेकलेस और ये हार 2 देख के। सो देखिए सेफ शॉप में नए रहने से पहले तो 1 तोला भी नहीं था हमारे पास सोना, मेरे मम नॉर्मली रहते थे, बस एक इयररिंग्स थे, लेकिन सेफ शॉप के वजह से आज के दिन इतना ज्यादा ज्वेलरी पहनने का मौका मिला, वो भी गोल्ड वाला। थैंक यू। माय अचीवमेंट्स, आईफोन एक्सेस मैक्स, आज के दिन वर्ल्ड में कुछ टॉप ब्रांड माना जाता है एप्पल।
सो बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत मतलब बड़े वीआईपी लोग ही ज्यादा एप्पल को रिफर करते हैं क्योंकि ना वो एक्सपेंसिव है, सब लोग जानते हैं। सो एक्सेस मैक्स ली थी 2019 में। उससे पहले भी मैं बहुत सारे मोबाइल्स चेंज की, ओप्पो ली, वीवो ली, बहुत सारे मोबाइल, इतना फील नहीं आया जितना एप्पल में आता था। सो एमराल्ड लेवल में 6S एक मोबाइल ऑलरेडी ली थी एप्पल, उसके बाद मेरा सेकंड एप्पल था, ये सेकंड मोबाइल था एक्सेस मैक्स, 1,32,000 प्राइस था। 2019 में मैं ये अचीवमेंट ली थी। सो मेरा मोबाइल देखने के बाद मेरे डाउनलाइन भी सब लोग, मेरे पूरे टॉप 20 के पास आज के दिन एप्पल ही रहता है और उनके टॉप 20 के नीचे भी पूरा एप्पल ही ब्रांड यूज करते हैं। उसके साथ साथ मैकबुक एयर भी ले ली थी ये बिजनेस के वजह से। देखिए राइट साइड का फोटो, मैकबुक अभी जो आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ मैकबुक में ही दे रही हूँ। बहुत प्राउड फील होता है कि एप्पल नॉर्मल HP डेल लैपटॉप ऑपरेटिंग के लिए तो बहुत बड़ी बात है ऑपरेट करना, लेकिन एक सेफ शॉप के वजह से इतनी छोटी एज में मैं मैकबुक एयर भी यूज कर रही हूँ और इसी से ही मेरे टीम को ट्रेनिंग देती हूँ। सब लोग लैपटॉप देख के भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। इतने छोटी एज में इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप, 1.5 लाख का लैपटॉप यूज करते हैं मैडम, 1.5 लाख का फोन यूज करते हैं। हर हमेशा मेरा डाउनलाइन ये बोलते रहते हैं मेरे से। खुशी होती है वो मोमेंट में क्योंकि ना इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिला सेफ शॉप के वजह से और ग्रेट मेंटरशिप के वजह से। और एप्पल एयरपोर्ट्स यूज करती हूँ सेफ शॉप के वजह से। जो भी है मेरे पास एप्पल के जो है एप्पल ब्रांड में मेन चीज, सो वो पूरे सारे के सारे मेरे पास है वो अचीवमेंट। डायमंड बनना बहुत बड़ी बात है, उसके साथ साथ एप्पल ब्रांड यूज करना भी उससे बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सेफ शॉप। ये पूरे मेरे रिकॉग्निशंस थे। सो ये तो सिल्वर बनी थी जबकि तस्वीर है ये गोल्ड लेवल पे, और एमराल्ड भी बन गई। सो देखिए हर रिकॉग्निशन में मेरे मेंटर्स के साथ है हर रिकॉग्निशन। सो ये मेंटर्स रिकॉग्निशन देते थे, ब्लेसिंग देते थे, नेक्स्ट लेवल के लिए पुशअप करके प्लानिंग भी देके जाते थे। सो उसके बाद उनके ब्लेसिंग से पूरा लेवल, हर लेवल में मेरे अपलाइन मेरे साथ रहने के वजह से ही हर रिकॉग्निशन स्पीड चेंज हो गया माँ गुरु जी। सो अभी देखिए यहाँ पर पर्ल का फोटो नहीं है, टोपास का फोटो नहीं है, क्यों नहीं है कि ये रिकॉग्निशन जंप हो गया था मेरा। सो रिकॉग्निशंस ना बहुत बड़े बड़े फंक्शन में किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ये स्टेप ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में बड़े रिकॉग्निशन मिलते नहीं है। सो इसी वजह से ना एक हर 3-4 मंथ्स पे एक बार मेरा रिकॉग्निशन चेंज होता था। अगर वो मूवमेंट में फंक्शन नहीं आया बड़ा, जब तो रिकॉग्निशन मिस ही हो जाता था ना। सो इसलिए ज्यादा फोटोज नहीं रख पाई। इतने ही रिकॉग्निशन है मेरे पास क्योंकि स्पीड हो जा रहे थे वो रिकॉग्निशन। सो थैंक यू। मेरा फर्स्ट ड्रीम कार है। सो 2016 में मैं ड्रीम रखी थी कि कोड ट्रेनिंग में एक कार लेने का ड्रीम रख ली थी मैं। सो मुझे इतने तक नॉलेज नहीं था कि ये ड्रीम में मतलब कैसा लिखना है कार का। सो महागुरु जी ने बताए थे ये कार लिख लो। सो बस कार बोल के लिख दी थी। मारुति नहीं मालूम था, जब मेरे को कुछ होंडा ब्रांड रहेगा, होंडा सिटी, और उसके साथ hyundai का ब्रांड रहेगा कार में, ये तो कुछ नाम याद नहीं था, बट फिर भी एक कार लेना है 10 लाख की बोल के लिख दी थी। सो थैंक यू गॉड। उसके बाद जिस दिन मैं ड्रीम लिखी उसी दिन से मेरा विजुअलाइजेशन। सो गुरुजी ने एक बताए थे, मैडम आप कार कंफ्यूज नहीं होना, गूगल पे जाइए नहीं तो यूट्यूब में देख लो, देख ले कि आपको जो कार अच्छा लगता है वो कार लिख लो डायरी में, वो 100% हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम कंप्लीट करवाएंगे बोल के मेरे मेंटर्स हर बार बोलते थे हर ट्रेनिंग में। सो मैं उसी दिन लिख ली थी 2016 फर्स्ट कोर ट्रेनिंग में, तो बस कार लिखी थी। उसका ड्रीम कैसा लिखना नॉलेज भी नहीं था, बस कार लिख दी थी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में ना एक बार रविंदर महागुरु जी आए थे, वो गुरु जी देख के, मैडम कार का मतलब क्या होता है, आल्टो लेंगे क्या आप फ्यूचर में, आल्टो लेंगे या आरडी लेंगे, BMW लेंगे, मेंशन तो करो कार। ऐसा नहीं कि कार में भी बहुत डिफरेंट कार रहते हैं बोल के गुरुजी समझाए। ठीक है महागुरु जी बोल के इमीडिएट गुरुजी गूगल में बताए थोड़े कार। मेरे को ये बहुत कार अच्छी लगी, मतलब जो रेड कलर वाली कार अच्छी लगी। उसके साथ साथ सुजुकी ब्रांड लेने का मेरा ड्रीम था। सो सुजुकी कार ले ली, उसमें बलेनो टॉप मॉडल 10 लाख की कार ले ली। वो कार लेने के बाद वो एक कार 2018 में ली थी मैं, अगस्त 15 के दिन। 16 में लॉग इन हुआ, 17 में 2 व्हीलर आया, फर्स्ट 2 व्हीलर। सो 18 में कार, बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद एग्जैक्ट 2 इयर्स के बाद मैं कार ली। ये कार लिए जब मैं ऑलमोस्ट एमराल्ड लेवल क्रॉस हो गई थी, 3000 के ऊपर था मेरा टीम साइज। थैंक यू सेफ शॉप। सो नॉर्मल बिफोर सेफ शॉप एक साइकिल पे चढ़ने वाली लड़की को ना आज के दिन कार मिल गया। सो थैंक यू माय ऑल ग्रेट मेंटर्स। बहुत प्राउड फील होता है एसी कार में जाते पर, बहुत खुश हो जाती हूँ।
क्योंकि इतनी छोटी एज में कार ड्राइविंग भी सीख ली, आपके आशीर्वाद से महागुरु जी ड्राइविंग भी आ गई। सो विथ माय ग्रेट मेंटरशिप कंटिन्यूसली बेस्ट परफॉर्मर। सो ग्रेट मेंटर्स भी बेस्ट परफॉर्मर बनते थे, उसके साथ साथ मैं को बेस्ट परफॉर्मर बनते थे कि क्योंकि ना जैसा बाप है वैसे बच्चे रहेंगे, माँ बाप जैसा ट्रीट करते हैं बचपन से बच्चों से बच्चे तो वही निकलते। मेरे पेरेंट्स ना डे वन से मेरे को बेस्ट परफॉर्मर का मजा लगवा दिया। सो एक्चुअली फर्स्ट गोवा ट्रिप था मेरा, वो गोवा ट्रिप में मैं फिक्स हो गई थी कि अरे ये गोवा ट्रिप में विन होने में ना मजा है, पूरा लोकेशन घूम रहे एंजॉय कर रहे, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं ना पूरा हाल में एक स्पेशल ना, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। वो फीलिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसी दिन फील हो गई कि हर ट्रेनिंग में हर विनर ट्रिप में मेरा नाम आना चाहिए बेस्ट परफॉर्मर में। सो उसी दिन मैं फिक्स हो गई थी। इसी वजह से देखिए यहाँ पर फर्स्ट फोटो, ये सेकंड फोटो है, ये पुणे में बेस्ट परफॉर्मर लिए थे, लोकल ट्रिप था। फिर दोबारा गोवा ट्रिप मिला, गोवा ट्रिप में भी फिर से बेस्ट परफॉर्मर बन गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था बैंगलोर में भी महागुरु जी बुके दे रहे, यहाँ ये भी बेस्ट परफॉर्मर है। उसके साथ साथ जयपुर में एक हुआ था जैसलमेर ट्रिप लोकल। सो जैसलमेर ट्रिप में भी ये लास्ट वन बेस्ट परफॉर्मर बन गई थी। हर ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्मर, हर फंक्शन में बेस्ट परफॉर्मर बन जाती थी, क्योंकि ना मेरे पूरे अपलाइंस बेस्ट परफॉर्मर थे। सो मैं फ्रेशर लेवल में बेस्ट परफॉर्मर आई, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, डायमंड तक बेस्ट परफॉर्मर थी। मेरे अपलाइंस भी सेम थे। सो मैं जब सिल्वर में परफॉर्मर ली थी ना गोवा में, मेरे अपलाइन भी जो गोल्ड के पर्ल लेवल में जो बेस्ट परफॉर्मर थे वो पूरे मेरे अपलाइंस थे, कोलाइन कोई नहीं थे। सो देखिए एक अपलाइन बेस्ट परफॉर्मर बने तो पूरा डाउनलाइन ही बन जाएगा। इसलिए अपन तो अपलाइन है, यहाँ पर अपन बेस्ट परफॉर्मर होने से अपने लेफ्ट हैंड राइट परफॉर्मर हो जाएंगे। मेरे टीम में पूरे बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं, लेफ्ट हैंड राइट पूरे टाइगर इतना दमदार वर्क करते हैं। मेरे पास जितनी एनर्जी है उससे तो 1000 गुना ज्यादा मेरे डाउनलाइन में है। सो पूरे डाउनलाइन भी बेस्ट परफॉर्मर है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन मेरे अपलाइन से हुआ था। थैंक यू माय ऑल ग्रेट मेंटर्स, आप लोग बेस्ट परफॉर्मर है हर चीज में, और इसलिए हर चीज में बेस्ट परफॉर्मिंग की, इसी वजह से मैं डुप्लीकेट कर पाई। वो आप अगर नहीं करे तो मैं नहीं कर पाती थी। आप बेस्ट परफॉर्मर रहने से ही मैं बेस्ट परफॉर्मर बनी, और मैं रहने से मेरे डाउनलाइन भी बन गए आपके आशीर्वाद से। थैंक्स टू ऑल माय ग्रेट मेंटर्स। मेरा अचीवमेंट था, सो मेरा टोटल लाइफ का बेस्ट डे था। सो डायमंडशिप अचीवमेंट था मेरा। सो 2020 लास्ट ईयर जनवरी 21 के दिन मेरा डायमंड फंक्शन हुआ था। सो देखिए ये सेलिब्रेशन के फोटोज है। तो रिकॉग्निशन हो गया मेरा, और उसके साथ साथ ताज भी, क्राउन भी पहना दिए मेरे को। सो इतनी खुशी हो रही थी, इतना स्माइल, एक्साइटेड थी उस दिन, क्योंकि मेरा सिंगल रिकॉग्निशन नहीं हो रहा था वो फंक्शन में, मेरी पूरी फैमिली का भी हो रहा था। सो पूरे फैमिली वाले आ गए थे, टोटल 20 मेंबर्स, पूरे खुश हो गए। मेरे चाचा लोग, चाची लोग और मेरे फूफू लोग, पूरे आंटी अंकल्स, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर पूरे एक्साइट हो गए थे और शॉक भी हो गए थे, क्योंकि फैमिली में ना बहुत सिंपल रहती हूँ मैं, कम बात करती हूँ, सेफ शॉप में ही ज्यादा बात करती हूँ, फैमिली में साइलेंट। सो अरे इनो तो काम कर रहे, पता था मेरे को बिजनेस का, लेकिन इतने बड़े बिजनेस में है ये बोल के वो पूरे बोल रहे थे। डायमंड फंक्शन होने के बाद इतना बड़ा बिजनेस है बोल के हम एक्सपर्ट नहीं करे बोल के मेरे पूरे ब्रदर्स बोले। सो डायमंड फंक्शन के बाद मेरे कजिन ब्रदर्स भी बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन देके इतना मोटिवेट मिला उनको। सो ये मेरे डायमंड फंक्शन को मैं रिकॉग्निशन करने के लिए मेरे पूरे ग्रेट मेंटर्स आ गए थे, जसवीर महागुरु जी, विकास गुरु जी, सोमू गुरु जी, रविंदर गुरु जी, पूरे पूरे मेरे ग्रेट मेंटर्स पूरे थे यहाँ पर। सो सब लोग ब्लेसिंग दे दिए, और उसके साथ साथ मैं डायमंड बनी थी वो फंक्शन में, मेरे साथ मेरे 2 डाउनलाइन भी रिकॉग्निशन लिए थे। सो थैंक यू सेफ शॉप, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, थैंक यू। मैं ग्रेट डायमंड से ये 2 मेरे साथ, ये जो मेरे बाजू में है हाइट वाले प्रकाश सर है, उनके बाजू में लास्ट वन है सुरेश सर है, ये 2 मेरे डाउन में रिकॉग्नाइज्ड डायमंड से। और ना और 2 लीडर का भी डायमंड टीम कंप्लीट हो गया प्रेजेंट, लेकिन अभी फंक्शन नहीं हुआ, रिकॉग्निशन नहीं हुआ उनका, लेकिन 2 लीडर्स का कंप्लीट हो गया। सो ये प्रकाश सर है, प्रकाश सर 7th क्लास एजुकेशन के थे, एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में पहले काम करते थे, उसके बाद वो मोबाइल शॉप भी डाल लिया, लेकिन शेप शॉप में आने के बाद पूरा उनका जो रिपेयरिंग मोबाइल का शॉप था वो पूरा क्लोज करके फुल टाइम काम करके डायमंड बन गए। सो सुरेश सर है, सुरेश सर एक गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय थे ये बिफोर सेफ शॉप, इनका डिग्री एजुकेशन था, एजुकेशन के बाद बहुत जगह
ग्रुप्स प्रिपेयर हो गए, वो कितने की एप्लीकेशंस रखे जॉब के लिए, बहुत सारे ट्रायल किए, फिर भी कहाँ पर भी उनको जॉब नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम था उनका, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए एक प्राइवेट काम कर लिए, वो गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय थे। सो वो काम करते करते उनको सेफ शॉप में अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद वो अच्छा सिस्टम पे रह के वो हार्ड वर्क करके डायमंड बन गए। सो ये 2 डायमंड्स बहुत हार्ड वर्क करे मेरे टीम में, हर हमेशा प्राउड होता है कि ये लोग को देख के अरे इतने अच्छे डायमंड है मेरे नीचे बोल के। सो थैंक यू माय 2 डायमंड्स, प्रकाश सर एंड सुरेश सर, आपके वजह से ही मेरे इतना अच्छा टीम बन गई। सो मेरे टोटली इनके नीचे जो भी टॉप 20 है मेरे नीचे, वो भी एकदम दमदार लीडर्स है। सो ये 2 कितने अच्छे एनर्जेटिक लीडर्स है, उनके टीम भी उतने अच्छे एनर्जेटिक लीडर्स है। थैंक यू। हर हमेशा माय फैमिली इज माय स्ट्रेंथ है। सो इतना मतलब हिम्मत आ जाती है कि मेरे टीम मेरे साथ, कितना खुश हो जाती हूँ, उससे ज्यादा फैमिली के साथ रहे तो खुश हो जाती हूँ। मेरे ये लेफ्ट एंड राइट मेरे मम्मी पापा है, ये लोग बहुत खुश हो गए डायमंड फंक्शन देख के, क्योंकि हम लोग तो बिलो मिडिल क्लास थे, छोटे गांव के थे और नॉर्मल एजुकेशन था मेरा, तो जस्ट इंटर डिसकंटिन्यू था, जॉब करते हुए 2nd ईयर कंप्लीट की थी, और उसके साथ साथ पूरा खर्चे में मैं जो हैदराबाद जॉब करने आई, जब तो मेरा पूरा फाइनेंशियली स्टेटस लो था, 4000 खर्चा था, वो 4000 खर्चे की लाइफस्टाइल आज के दिन सेफ शॉप में डायमंड बनने के वजह से आज के दिन देखिए फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है, मेरे पास हर चीज है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, उसके साथ साथ बेस्ट टीम है और हर अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। सो ये पूरा अचीवमेंट देख के मेरे पेरेंट्स हर हमेशा खुश हो जाते हैं, और ये फंक्शन देखने के बाद सब लोग इतना इमोशनल हो गए थे फंक्शन में, मेरे पूरे गुरुजी लोग ही देख के शॉक हो गए थे, पूरे फैमिली रो रहे थे वो फंक्शन में, क्योंकि इतनी खुशी हुई थी उनको, क्योंकि हम जितने गरीब लोग हैं बट फिर भी ना ये सेफ शॉप के वजह से ये डायमंड बन के इतना अच्छा नाम कमाई, मेरी बेटी बोल के मेरे डैड मेरे मम्मी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, पूरे आंटी अंकल सब लोग खुश हो गए। सो पूरे 5000 के टीम के सामने मेरा रिकॉग्निशन हुआ था, पूरा हॉल फुल था, 5000 लोग क्लैप्स मार रहे थे मेरे एंट्री को स्पेशली, और उसके साथ साथ सब लोग खुश फील हो रहे थे और मेरी फैमिली प्राउड फील की है, क्योंकि इतने 1000 लोग को लीड करती है मेरी बेटी। तो चलो इतने दिन फ्रीडम दिए, डायमंड के बाद महागुरु जी अभी ना बहुत फ्रीडम है मेरे लाइफ में, मैं कभी कभी ना ट्रेनिंग दे के कभी फ्लाइट भी लेट हो जाती है, कभी ट्रेन भी लेट हो गए तो भी मेरे फैमिली कुछ पूछते नहीं मेरे को, रात के 11-12 भी बज जाते हैं, अभी कभी कभी ट्रेनिंग लेट हो गए तो फिर भी मेरे फैमिली वाले इतना भरोसा करते हैं कि ये परफेक्ट बिजनेस में है, परफेक्ट लोग के बीच में है। सो इतना भरोसा करते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे पे जितना भरोसा करते हैं मेरे पूरे अपलाइन के ऊपर भी इतना भरोसा करते हैं। ये डायमंड फंक्शन के दिन मेरे पूरे मेंटर्स के साथ मेरे फैमिली को मैं इंट्रोड्यूस भी करवाई थी, वो देखने के बाद मेरे फैमिली लोग तो और प्राउड फील करने लगे मेरे ऊपर, और खुश हो गए माँ गुरु जी, थैंक यू। सो मेरे फॉरेन ट्रिप के फोटोस है ये, मेरा फर्स्ट ट्रिप था सेफ शॉप में इंटरनेशनल लेवल में। सो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था पेरिस का। सो देखिए पेरिस तो बस फोटो में देखते हैं, 7 वंडर्स में एक वंडर था, मेरा ड्रीम है कि वर्ल्ड में पूरे 7 वंडर्स देखने का ड्रीम है, बचपन से था। सो अभी देखिए सेफ शॉप में आने के बाद इतना बड़ा ड्रीम फिल हो गया। फर्स्ट तो आगरा जाके ताजमहल देख ली, वो तो एक खूबसूरत प्लेस है, वो 7 वंडर्स में एक वंडर कंप्लीट हो गया था लोकल ट्रिप के माध्यम से। अभी देखिए दोबारा वर्ल्ड वाइड ट्रिप में इंटरनेशनल ट्रिप गए थे हम लोग पेरिस, उसमें आईफिल टावर भी देख लिए, ये सेकंड फेवरेट प्लेस है मेरे लिए क्योंकि ये सेकंड वंडर है ना। सो 2 वंडर्स कंप्लीट हो गए। सो ये वंडर देखे जब मैं खुश हो गई, जब मैं इतनी भी मैच्योरिटी नहीं थी, आप फोटो देख सकते हो। सो मैं स्टार्टिंग डेज में बहुत नॉर्मल थी, भूली भाली डर डर के रह रहे थे क्योंकि ना वो पेरिस में अंग्रेजी आती नहीं अपने को, तो वो पूरा अंग्रेजी बात कर रहे थे वहां के लोग, इसलिए अपलाइन के साथ साथ ठहरे हुए रहते थे और ज्यादा फोटोज भी नहीं ली क्योंकि मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था कि इतने बेस्ट प्लेस में ज्यादा फोटोज भी लेने का। ये जबरदस्ती मेरे अपलाइन ने खिंचवाई थी ये फोटो, सो इसी वजह से ये फोटो है मेरे पास। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड देखिए, स्विट्जरलैंड तितलीस, जो तितलीस है वो प्लेस में पूरा वहां पर बैठ के ऐसा बस बैठी थी, खुश हो रही थी मैं, सारे इतना ब्यूटीफुल प्लेस में आ गई मैं, ये तो जन्नत से कम ही नहीं था वो स्विट्जरलैंड, क्योंकि वर्ल्ड में ना
पूरा जन्नत से पूरा ब्यूटीफुल जो कंट्री है, सो कहाँ पर भी आप पूछ लीजिए, बहुत खूबसूरत कंट्री स्विट्जरलैंड होता है। वो बहुत टूरिस्ट प्लेस है, ज्यादा लोग लाइक करते। वो जन्नत की कंट्री में मैं चले गई थी, इतना खूबसूरत था वो। वहां पर मैं बैठी थी बर्फ पे, वो बर्फ पे बैठी, मेरे डाउनलाइन ने पिक ले लिए। देखिए मैं कितना खुश हूँ, नेचुरली स्माइल है वहां पर। वो वहां पर ना इवन एक पाउडर भी नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन इतना खुश हूँ मैं। सो ये 2 फोटोज में ना, ये फर्स्ट विनर्स ट्रिप था मेरा, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड। 3 डेज यहाँ पर ये कंट्री में थे हम लोग, 3 डेज ये कंट्री में थे। सो नेक्स्ट ट्रिप था मेरा रशिया। आप देख सकते हो कितना चेंज हुआ, वहां को आप देखिए, आउटसाइड पर्सनली बदलाव आ गया, और ड्रेसिंग स्टाइल भी मेरा बदल गया सेकंड ट्रिप में। क्योंकि ना फॉरेन ट्रिप जाने से इंडिया का तो नॉलेज सबको रहता है, लेकिन फॉरेन में कैसा बिहेव करना, कैसा रहना, ये तो फर्स्ट टाइम गए, उतना तो नॉलेज नहीं रहता। इसलिए सेकंड रशिया में ना थोड़ा अपडेटिंग में गई थी मैं, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ थोड़ा चेंज, रिकॉग्निशन भी बढ़ा था, पैसा भी ज्यादा आया। उसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप में कैसा बिहेव करना है, कैसी ड्रेसिंग करना है, इस ड्रेसिंग सेंस सीख के गई थी सेकंड ट्रिप में। ये भी तो एक पर्सनल डेवलपमेंट ही है ना। सो रशिया था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप स्पेन था मेरा, थर्ड ट्रिप। सो स्पेन में भी देख सकते हो, सोमाशंकर महागुरु जी, विकास महागुरु जी के साथ मैं और मेरे सिस्टर ठहरे हुए हैं। वो बहुत अच्छा प्लेस था। वहां पर ना इतने खूबसूरत, ये वर्ल्ड की ना सबसे बड़ी चर्च है ये प्लेस बड़ा चर्च है। यहाँ पर फोटो ली थी मैं मेंटर्स के साथ। सो देखिए फॉरेन ट्रिप जाने के वजह से ना बहुत सारे चीज मिलते हैं, चेक ही नहीं, रिकॉग्निशन ही नहीं, उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेंटेशन कैसा करना है, अपने आप को कैसा बदलना है, कैसा मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। थैंक यू सेफ शॉप के वजह से ऑल ओवर इंडिया तो घूम चुकी हूँ, 2018 तक कंप्लीट हुआ, लेकिन 2019 में ना पूरा वर्ल्ड टूर 3 फॉरेन कंट्रीज गई थी मैंने। थैंक यू। सो देखिए पूरे फॉरेन कंट्रीज के पिक्स है। सो आर्मी, ये स्पेन में हम लोग आर्मी बॉर्डर पे गए थे। वहां ये वर्जिनल गन है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गन नहीं है, वर्जिनल गन है। वो पकड़ के कोशिश कर रही थी मारने के लिए, बट फिर भी मेरे को ना वो बहुत वेट लगा, समझ में नहीं आया कैसा मारना। फिर भी मैं एक कोशिश की, एक बुलेट भी जला दी थी यहाँ पर से। देखिए इतना ऐसा खुश फील हो रहा है कि मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ, इतना फील हो गई थी वो गन पकड़ के। और उसके साथ साथ रशिया का है ये, जो मैं होटल स्टे करी थी मॉस्को में, वो होटल पिक है, बैकग्राउंड वही होटल था मैं जो जिसमें स्टे करी थी। सो उसके साथ मैं और मेरे सिस्टर, ये स्विट्जरलैंड की फोटो है, आउटसाइड गए जब फोटो थी। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन देखने का और चढ़ने का मौका मिला यहाँ पर पेरिस ट्रिप में। सो मैं और मेरे ग्रेट मेंटर अभिषेक गुरुजी बुलेट ट्रेन आके ठहरी हुई थी, एक सेल्फी ले लिए, क्योंकि ना इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं है। सो इटली फॉरेन में है वो बुलेट ट्रेन, वो टीम को भी बता सकते हैं, और अपने लिए तो एक मेमोरी डे है ना, इसीलिए बुलेट ट्रेन के पास सेल्फी ले ली थी। उसके साथ साथ मेरे ग्रेट मेंटर्स के फैमिली है ये पूरी, अनिल महागुरु जी की फैमिली, विकास महागुरु जी की फैमिली, और माधव महागुरु जी की फैमिली है। सो महागुरु जी के फैमिली के साथ भी एक फोटो लेने का मौका मिला, क्योंकि महागुरु जी लोग पूरे कपल्स आ गए थे वो ट्रिप में, स्पेन ट्रिप में। सो गुरुमाता लोगों का आशीर्वाद मिला, और गुरुमाता लोगों के साथ फोटो लेने का भी मौका मिला। सो देखिए विकास महागुरु जी फैमिली के साथ मैं फोटो उतरी, बहुत प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि गुरुमाता उस दिन मेरे को ब्लेसिंग दिए थे, गॉड ब्लेस यू। बहुत कम लोग रहते हैं लेडीज फॉरेन आने वाले, वो भी सेल्फ आईडी पे कॉन्टेस्ट विन होके, गॉड ब्लेस यू बेटा, हर हमेशा ऐसी विनिंग एटीट्यूड में रहना बोल के गुरुमाता लोग ब्लेसिंग दी थे, माधव गुरु जी के वाइफ और विकास गुरु जी के वाइफ। सो बहुत खुशी हो गई थी वो लोग को देखने पर। सो 1 वीक गुरुमाता लोगों के साथ पर्सनली हम लोग मैं स्टे करी। सो बहुत केयर करे, लाइक जैसा बेटी को ट्रीट करते हैं वैसा मैं डाउनलाइन होते पर मेरे को भी ट्रीट करे, बहुत खुशी हुई। थैंक यू महागुरु जी, इतने ग्रेट गुरुमाता लोग से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और मेरा ये रशिया जाते वक्त फोटो ली थी मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में। सो देखिए एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि फॉरेन जा रही हूँ। सो वहां पे लिए सो सेल्फी है फ्लाइट में, और उसके साथ मेरे ग्रेट दमदार लीडर्स हैं। सो हम लोग स्पेन में ग्रुप फोटो लिए थे एक्चुअली, और बहुत ज्यादा लोग गए थे ट्रिप में, लेकिन जो लीडर अवेलेबल है उनके साथ मैं एक फोटो ली थी। ये मेरे लीडर्स है, मेरे डाउनलाइन से पूरे, ये लोग भी वो विनर ट्रिप एंजॉय करने के लिए आए थे।
सो अभी तक देखिए पूरा वर्ल्ड वाइड इतने ट्रिप विजिट करी हूँ कि पेरिस गई, स्विट्जरलैंड, रशिया, स्पेन, थाईलैंड, दुबई और जापान भी जाने का मौका मिला। सो ये विजिटर ट्रिप्स है और बैलेंस ट्रिप्स है मेरे। यूएसए बैलेंस है, लंदन बैलेंस है, इटली बैलेंस है, ग्रीस भी बैलेंस है मेरा, क्योंकि ना कोरोना आने के वजह से कंपनी फॉरेन ट्रिप को तो परमिशन नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा क्लोज है ना, इसी वजह से ये पूरे बैलेंस है अभी। थैंक यू महागुरु जी लोग 1 वीक बैक एक गुड न्यूज बोले थे कि ये नवंबर लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक में अभी फिर से पेरिस एंड स्विट्जरलैंड कंट्री घूमने का दोबारा मौका मिला है। थैंक यू महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से ये नवंबर एंडिंग फिर दोबारा पेरिस और स्विट्जरलैंड घूमने जा रही हूँ मैं और मेरे डाउनलाइंस के साथ। सो दोबारा और एक फॉरेन, सो टोटल 1.5 साल के बाद फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला, नवंबर एंडिंग में जा रही हूँ। थैंक यू। सो सेफ शॉप में हर प्रोडक्ट फेवरेट है मेरा, लेकिन उसमें ना 2 प्रोडक्ट स्पेशली खास है मेरे लिए। सो मेरे स्किन पे ना बहुत सारे पिंपल्स थे, एक पर्ल टोपाज लेवल तक बहुत पिंपल्स थे, वो पिंपल को टच करने से पूरा ब्लैक ब्लैक हेड्स भी आ जाते थे। सो ये चारकोल फेस वॉश जब बिजनेस में लॉन्च हुआ मैं इमीडिएट बुक कर ली थी, वो मुझे पता नहीं था इतना अच्छा रिजल्ट है। आप दे सकते हो मेरा ओल्ड फोटो जो फॉरेन ट्रिप के स्टार्टिंग डेज में है, जो पेरिस में थी ना मैं, सो कलर भी मेरा थोड़ा सांवला ही था, कम था, लेकिन चारकोल फेस वॉश यूज करने के बाद थोड़ा कलर भी फेयर हुआ और उसके साथ साथ ना मेरे जो पिंपल के डार्ट्स थे, ब्लैक ब्लैक डार्ट्स, वो भी पूरे क्लियर हो गए। सो इसीलिए ये फेस वॉश बहुत ज्यादा मेरे को यूज ज्यादा हुआ और मेरे को बेस्ट रिजल्ट दिया, इसलिए मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है चारकोल फेस वॉश। और नूनी प्रीमियम, सो नूनी प्रीमियम हमारे घर में पूरे फैमिली यूज करते हैं। सो नूनी प्रीमियम के वजह से अच्छी एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है, वो तो मेरे को तो हर हमेशा एनर्जी है। और नूनी के वजह से ना कभी लंच भी मिस हो जाओ, डिनर भी मिस हो जाओ, कभी कभी इतनी एनर्जी रहती है कि कितना भी घंटे बात कर सकते हैं, इतनी एनर्जी मिलती है। और उसके साथ साथ मेरे मम ना ज्यादा ओवर वेट हो गए थे, एक 3 ईयर से उनका वेट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। नूनी प्रीमियम मैं इस्तेमाल करवाई उनके साथ। सो मेरे मम्मी ये नूनी प्रीमियम इस्तेमाल करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 12 kgs वेट कम हो गए। मतलब ओवर वेट के वजह से पूरा घुटनों का दर्द आ रहा था, बॉडी पेन आ रहे थे, चल नहीं पा रहे थे बराबर। सो अभी देखिए पूरे एक्टिव है वो, और उसके साथ साथ ना अच्छा चलते, स्पीड चलते, पूरे स्टेप्स भी चढ़ते, क्योंकि थोड़ा स्लिम होने का स्लिम कर दिया नोनी प्रीमियम ने ना, 12 किलो वेट लॉस हो गए। सो आप भी प्रमोट कर सकते हो, जो लोग आपके टीम में ओवर वेट है वो लोग को बिना सोचे कि नोनी प्रीमियम प्रमोट कर लो, बिल्कुल उनका वेट कम हो जाएगा। उसके साथ साथ वो बहुत हेल्दी एंड एक्टिव बॉडी महसूस करेंगे। थैंक यू। माय सक्सेस की पॉइंट्स है ये जो मैं ये 5 साल जर्नी में जो भी सीखी हूँ, ये पॉइंट सीखी हूँ। सो नेवर गिव अप, किसी भी हाल, किसी भी सिचुएशन कितना भी टफ आ जाए, कभी गिव अप नहीं होना चाहिए। हर हमेशा मेंटर के साथ रहना, हर हमेशा टीम के साथ कनेक्ट रहना, कभी गिव अप होने का मौका ही नहीं मिलेगा और होना भी नहीं चाहिए। और कमिटमेंट से काम करना है। सेफ शॉप में तो ट्रेनिंग लेने के बाद 4 साल मौका रहता है अपने पास डायमंड बनने के लिए। अगर अपन 3-4 इयर्स में अगर डायमंड कंप्लीट नहीं कर लिए, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि स्लो परफॉर्मेंस रहने के वजह से अपलाइन के नजरों में भी कम हो जाएंगे आप, कोई भी लीडर हो। सो इसी वजह से वो लोग को ना थोड़ा अपलाइन का सपोर्ट भी कम मिल सकता है, क्योंकि ना अपलाइन को बहुत टीम बढ़ते ही रहता है उनके आईडी के नीचे। सो अपन बेस्ट कमिटमेंट से रहने से अपलाइन हर हमेशा अपना हाथ पकड़ लेंगे। अगर अपने पास कमिटमेंट नहीं है ना, अपलाइन भी एक 10 बार समझा देंगे, 15 बार समझा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। सो ये मैं सीखी, इसी वजह से ना मैं हर हमेशा मेरे अपलाइन के साथ ही रहती हूँ। कमिटमेंट, महागुरु जी लोग जो भी बोले ये करना है मैडम आपको, बोले तो इमीडिएट वो काम कर दूंगी मैं, क्योंकि मैं इतना कमिटमेंट रहे तो ही वो लोग मेरे पे फोकस करेंगे ना, नहीं तो मेरे से अच्छा लीडर मिल जाए उधर चले जाएंगे। सो इसी वजह से हर सिचुएशन में कमिटमेंट रहती हूँ। और मेरे डाउनलाइन को भी यही डुप्लीकेट करवा दिए हम लोग, अपलाइन से मोटिवेट करके पूरे लोग कमिटेड लीडर से पूरा एक्सीलेंट दमदार टॉप 20 है। इसी वजह से मेरा इतना बड़ा सक्सेस ले पाई। और फोकस ऑन ड्रीम्स एंड गोल्स, सो हर हमेशा मैं ड्रीम्स पे, गोल पे फोकस करती हूँ। सो देखिए अभी जो अचीवमेंट्स थे मेरे ड्रीम डायरी में ना 0.1% है वो अचीवमेंट्स, जो भी अचीवमेंट्स थे बस 0.1% अचीवमेंट्स है। अभी 99.9 अचीवमेंट्स और ड्रीम्स बैलेंस है मेरे।
सो वो पूरे कंप्लीट होने के लिए मुझे और एक 10 to 15 ईयर्स चाहिए सेफ शॉप में। वो 15 साल के बाद पूरे 100% ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो जब तक मेरा फोकस, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे रिमेनिंग ड्रीम, जब तक मेरा फोकस एंड ड्रीम गोल्स हर हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा, पूरा फोकस उसी पे ही रहेगा। विन एवरी कॉन्टेस्ट, हर कॉन्टेस्ट विन होने से ही सेफ शॉप में कंटिन्यू चेक मिलेगा, कंटिन्यू रिकॉग्निशन मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मर रिकॉग्निशन मिलेगा, और उसके साथ साथ पूरा फेस वैल्यू, इज्जत, दौलत, हर चीज इसी के वजह से मिलती है सेफ शॉप में। हर कॉन्टेस्ट विन होते जाइए आप भी, 100% आप जितना टाइम कमिटमेंट से आए हो सेफ शॉप में, उससे जल्दी आप वो काम कर लेंगे। सो हर विनर ट्रिप विन होने के वजह से ही मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि ना एक बार गोवा जाके मोटिवेट हो गए, जैसलमेर जाके मोटिवेट हो गए, पूना जाके मोटिवेट हो गए, पेरिस, स्विट्जरलैंड, हर ट्रिप में मोटिवेशन मिलता था। ये एनर्जी से फिर न्यू एनर्जी क्रिएट हो जाती थी। सो इसी वजह से विनर ट्रिप विन होने का, हर कॉन्टेस्ट ट्रिप विन होने का मुझे बहुत ख्वाहिश है, और मेरे टीम में भी हर लोग ये काम करते हैं। इसी वजह से ना पूरा टीम में बड़े बड़े चेक्स आते रहते हैं रेगुलरली। सो हर हमेशा सिस्टम फॉलोइंग करती हूँ। सो सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है, महागुरु जी लोग जो भी सिस्टम क्रिएट करे, वो हर एक्टिविटी को मैं करती हूँ और मेरे टीम से करवाती हूँ। अटेंड एवरी सिस्टम एक्टिविटीज, हर सिस्टम एक्टिविटीज में फर्स्ट मैं अटेंड होती हूँ, उसके बाद ही डाउनलाइन को बोलती हूँ, क्योंकि ना अपन अटेंड होने से ही डाउनलाइन आएगी ना। सो इसी वजह से फर्स्ट अटेंड मेरा होता है। सो कनेक्ट विथ अपलाइन, हर हमेशा मेरे अपलाइंस के कनेक्शन में रह के मैं काम करती हूँ। सो स्पेशली मेरे नियर अपलाइन स्वामी गुरुजी, अनिल गुरुजी, रविंदर गुरुजी, एक 3 मेंबर से ना एवरीडे बात करती हूँ। हर दिन बात करके, हर दिन उनसे गाइडेंस लेके, जो भी है मेरे टीम में, सो हर प्रॉब्लम के बारे में ओपनली शेयर करती हूँ। जो मेरा भी प्रॉब्लम हो, डाउनलाइन का भी हो, हर चीज शेयर करती हूँ। उनका गाइडलाइंस लेके वो जो भी प्लानिंग देते हैं वो फुलफिल करती हूँ टीम के अंदर। सो हर हमेशा अपलाइंस के साथ कनेक्शन में रहने के वजह से ही सिस्टम में टिकी। अगर अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं रहे तो बिजनेस ही छोड़ना पड़ता है ये बिजनेस में, इसीलिए अपलाइन से रेगुलर टच में रहती हूँ। और वर्किंग विथ प्लानिंग एंड टारगेट, हर हमेशा काम प्लानिंग से करती हूँ। सो अभी देखिए आप, जो भी मैं 2 व्हीलर ली, 4 व्हीलर ली, ये पूरा प्लानिंग से हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके शोरूम से ले लिए बिना प्लानिंग, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाए, वो तो कुछ नहीं था। फर्स्ट अपलाइन से बैठ के प्लानिंग करते थे, मेरा इतना अमाउंट होगा महागुरु जी ये अचीवमेंट के लिए, इसको कैसा करना है, वीकली प्लानिंग कैसा करना है, चेक कितना निकालना है, इसको कितना अमाउंट खर्चा होगा। ये तो ना मैकबुक एयर का प्राइस तक मैं पता नहीं था, मैकबुक का। सो मैकबुक का प्राइस तक नहीं पता था, मेरे अपलाइन ने बताए थे इतने प्राइस में आएगा। वो बताने के बाद ही मैं वो अमाउंट रेडी कर लेके इमीडिएट ये अचीवमेंट ले ली थी। मतलब हर चीज का ऐसी होता है, मतलब प्लानिंग और टारगेट रहना चाहिए। सो आप लोग भी कर लीजिए। फोकस ऑन लर्निंग, हर हमेशा लर्निंग पे फोकस करती हूँ, क्योंकि ना लर्निंग उसमें लर्निंग रहने से ना अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इसीलिए फर्स्ट लर्निंग भी फोकस करिए आप भी। सो लर्निंग पे फोकस करने से अर्निंग तो 100% आ जाएगा। महागुरु जी लोग अचीवमेंट्स तो पूरे दिलवा देंगे, वो प्लानिंग देके, बस लर्न करना है। हर ये स्टेप ट्रेनिंग में जाके लिख लेती हूँ, मैं मेरे डायरी में लिख लेके फर्स्ट लर्निंग मैं सीख लेती हूँ, उसके बाद टीम को बोलती हूँ। और को ट्रेनिंग, फंक्शन, हर चीज में लर्निंग मिला मेरे को। और थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू ग्रेट लीडर्स। आप लोग से मिलके बहुत खुशी हुई मेरे को आज, क्योंकि ना इतने बड़े पैनल पे बात करने के मौका दिए महागुरु जी, और उसके साथ साथ ग्रेट लीडर्स और ग्रेट डायमंड्स को मिली। सो ऐसा फील हो रहा है कि एक पावर, एक डिवाइन पावर काम कर रहा है मेरे साथ प्रेजेंट। थैंक्स टू ऑल। इतने छोटी लड़की को आप इतना बड़ा मौका देके, इतना बहुत बड़ा प्लैनेट पे बात करने का मौका दिए। थैंक यू महागुरु जी। सो ऑल गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, आप सब लोग यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, और आपके साथ साथ मैं भी बन जाऊंगी। थैंक यू।